राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे 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 राधे। राधे। लिए आवाज में आप लोगों के दम नहीं है तो अभी मैडम एक सेशन लेंगी, उसके बाद आपकी सबकी आवाज में दम आ जाएगा। क्योंकि ईश्वर का नाम में तो इतनी गूंज होनी चाहिए कि आप यहाँ बोलो और वहां तक सुनाई दे। मैं पुरुषोत्तम आर कांजनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ 3 डेज की फ्री सेशन में। ये एक ब्लेसिंग क्लासेस है 3 दिन की, जिसको हमने 4 दिन का कर दिया है। तो आप चारों दिन आ सकते हैं। 3 दिन आपको 7:30 बजे ही आना है, 20, 21, 22। और कुछ लोग जो 5:30 बजे में कंफर्टेबल है वो चौथे दिन आ सकते हैं। किसी भी सेशन की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। और जितना भी आप इस क्लास के अंदर आते हैं तो आपको हर दिन कोई ना कोई ऑफर मिलने वाला है। क्योंकि मैडम की अभी क्लासेस भी आ रही हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हमने ब्लेसिंग रखी है, आज ब्लेसिंग के ऊपर ही बात करते हैं। आज का टॉपिक है मेडिसिन बुद्धा रेकी। कल का टॉपिक रहेगा कर्मा क्लीनिंग। बहुत बार हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिनसे हमारे ऊपर कुछ ना कुछ भार बन जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे मैडम, तो वो हम कल बात करेंगे। और डीएनए हीलिंग, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जो आपको रूट कॉज तक आपको हील कर देती है। तो आज इन तीनों चीजों में हम पर डे एक सेशन लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और इन तीनों के ही अलग अलग मेडिटेशन होते हैं, वो भी मैडम एक छोटा सा मैडम सेशन मेडिटेशन का भले छोटा ही लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर पाए। राइट मैम? यस सर। तो आप सभी का एक बार मैं वापस से स्वागत करता हूं। और मयूरा जी हमारे बीच में है। मयूरा जी को वैसे तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नए हैं जिन्हें मैं बता दूं कि मयूरा जी एक रेकी ग्रैंड मास्टर, मास्टर हीलर, लामा फेरा, आकाशीय रिकॉर्डिंग, सभी की बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस मैडम ऑलरेडी लेती हैं। हमसे जुड़े हुए भी उनको बहुत समय हो गया है, जहां पर उन्होंने हमारे साथ रेकी लेवल 1, 2, 3 किया हुआ है, मेडिसिन बुद्धा रेकी किया हुआ है, लामा फेरा किया हुआ है, मास्टर मर्लिन किया, और भी बहुत कुछ। तो मैं तो जितनी भी तारीफ करूंगा कम ही लगेगी। लेकिन मैडम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप अपना खुद का दीजिए ताकि लोग जान पाए कि वो किससे बात कर रहे हैं। आप प्लीज आज के टॉपिक पे स्टार्ट करिए मैडम। और 9 बजे तक हमें ये सेशन एंड करना रहेगा मैडम, तो कोशिश कीजिए हम 9 में 10 कम तक ये सेशन को खत्म कर दे। पूरा का पूरा कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें कर पाए। जी मैडम, प्लीज ओवर टू यू मैम। Thank you, sir. Thank you very much. So warm welcome once again on the Star Sign platform, and I'm Mayura Parab. Basically, I wouldn't say myself master. मैं हमेशा अपने आप को एक student मानती हूँ spiritualism में. I always feel that you need to keep on growing. अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है ना। आप कोई भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। द रीज़न वाई, बिकॉज जब आध्यात्मिक उन्नति की जब बात करते हैं तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि आपने कोई मोडालिटी सीख लिया, आपको नॉलेज हो गया और आप उसके मास्टर बन गए, नहीं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है। But still, just to talk about myself, I've done my Reiki, I've done Reiki Grandmaster, I've done Lama Fera, और बहुत सारी मोडालिटीज सीखी हूँ, कर भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ। मैं खुद एक मास्टर्स मैंने किया है साइकोलॉजी में, सो आई वुड रिलेट माई सेल्फ मोर टू द साइकोलॉजिकल पार्ट और द मेंटल इमोशनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एंड मुझे लगता है वो बहुत रहस्यमय है। जब हम इमोशंस की बात करते हैं, जब हम माइंड और ब्रेन की बात करते हैं, तो एक बहुत मिस्ट्री है उसमें, बहुत रहस्य है उसमें, और आप जितना भी वो पढ़ो उतना कम है। Before I start with today's session, I would say thank you to Manish sir, because he's been very humble and जो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया सबके लिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए अपने पास नॉलेज बहुत होता है, पर वो प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए जहाँ पे हम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और ये प्लेटफॉर्म सर ने हमें दिया हुआ है। एंड पुरुषोत्तम जी एज यूजुअल, बिकॉज वो हमेशा ये सारा जो अरेंजमेंट होता है वो करते हैं, तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू हिम एज वेल। एंड विद दिस विल स्टार्ट विद द सेशन। मैं कॉम्बो करूंगी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का, ताकि सबको समझ में आ जाए वो। अभी हम बात करने वाले आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेडिसिन बुद्धा रेकी के बारे में है। लॉर्ड बुद्धा के बारे में सब जानते हैं, काफ़ी लोगों ने हमसे रेकी सीखी हुई है। लामा फेरा का भी हमारा क्लास अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ था। सो लॉर्ड बुद्धा को कोई नहीं जानता, एवरीबॉडी, पूरी दुनिया उनको जानती है।
और मेन तो ये है कि वो हमारे भारत भूमि पे उनका जन्म हुआ था। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसेंडेंट मास्टर्स कहते हैं उनको। एसेंडेंट मास्टर्स कौन होते हैं? एसेंडेंट मास्टर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने फिजिकल फॉर्म इंसान का लिया हुआ है और यहाँ पे जन्म लेके उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त की है, एक प्रकार की सिद्धि कह सकते प्राप्त की है, कि वो अपने इमोशंस पे, अपने शरीर पे, अपने मन पे, उनको अपने सोल पे भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो एनलाइटमेंट उन्होंने प्राप्त किया है। और जाते जाते जब आफ्टर हिम जो उन्होंने लेगेसी हम कह सकते हैं या जो नॉलेज वो छोड़ के गए हैं, आज वो नॉलेज के जो बेनिफिट है बहुत सारे लोग ले रहे हैं। आप में दुनिया में बहुत सारे, पूरी दुनिया में काफी लोग इस नॉलेज के फायदे ले रहे हैं। सो आई वुड ऑलवेज बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन मैं लॉर्ड बुद्धा को का स्मरण करूंगी एंड डेडिकेटेडली आई एम अ बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एंड बहुत सारी मेरे जीवन में भी ऐसे किस्से हुए हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी प्रचिति दी है, उनकी एनर्जीज को उन्होंने मुझे महसूस करवाया है। एंड विद एक्सपीरियंस वो आता है डेफिनेटली, ऐसे तुरंत नहीं आता है। साधना करते हैं, साधना में आप जब ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप उन एनर्जीज के साथ अलाइन करना शुरू करते हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी साधना जब हम सीखते हैं तो इम्पोर्टेंट वो होता है कि आप उसका डेली प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। ऐसे नहीं कि आज आपने कोई सीख लिया, कल आपने स्टॉप कर दिया, आप भूल गए, टाइम नहीं मिला, तो वो साधना नहीं कहलाती है। फिर आप 10 मिनट निकाल लीजिए, 15 मिनट निकाल लीजिए, जो भी आप सीख रहे हो वो आपका डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होता है कि जब हम उस प्रैक्टिस में जाते हैं, उस साधना में जाते हैं, हो सके आप इतना डीप मेडिटेशन ना कर पाए जिस तरह हम कर पाते हैं, बट जब हम उस साधना में जाते हैं वो एनर्जीज हमारे साथ अलाइंड होना शुरू हो जाती है। और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे इन मेडिसिन बुद्धा रेखी। सो होप मेडिसिन बुद्धा रेखी काफी लोगों ने सुनी नहीं है, व्हाट आई थिंक अबाउट, राइट? काफी लोगों ने, किन लोगों ने मेडिसिन बुद्धा रेखी सीखी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। एनीबॉडी हु हैज लर्नड मेडिसिन बुद्धा रेखी? नो, नन ऑफ यू। ठीक है, ये सबसे पहला कोर्स था जो मैंने इन स्टारसन के साथ जब मैं जुड़ी थी तो मैंने किया था और बहुत अच्छा लगा था। बहुत लोगों को काफ़ी उसके बेनिफिट्स भी मिले, काफ़ी मुझे उनके जो फीडबैक्स आए वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, काफ़ी बदलाव लोगों के जीवन में आया। और अगर ये बदलाव अगर मैं ला सकती हूँ आपके जीवन में तो आई थिंक ये हमारा एज ए हीलर जो काम होता है वो हम कर रहे हैं। मॉनेटरी अलग बात होती है, बट मेन ये हम देखते कि जब हम सीख रहे हैं और वो जो मोडालिटी से आप लोगों को हील कर पाते, खुद को हील कर पाते, तो एज ए हीलर हमने वो सारा काम प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए तो आज बात करेंगे मेडिसिन बुद्धा रेखी से, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, गिव मी अ मिनट। मैं थोड़ा कुछ आपको दिखाऊंगी, शो करूंगी पीडीएफ में, बट बिफोर दैट ओके आई जस्ट शो इट टू यू। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे तो हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि मेडिसिन बुद्धा क्या है, वो हम बाद में पीडीएफ है जो कुछ नॉलेज थोड़ा सा हम सीख लेंगे इसमें आज के वर्कशॉप में, वो हम बाद में देख लेते हैं ना। सबसे पहली अगर बात करने जाए तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। किसको नहीं है बताइए? फिजिकल प्रॉब्लम्स कितने लोगों को है? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। क्योंकि आप यहाँ पे सारा सीखने आए तो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि क्या लोगों के साथ मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है। सो फिजिकल प्रॉब्लम्स किन लोगों को है? सब लोगों को है। किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है। और डिप्रेशन किन लोगों का है? बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन आ जाता है। आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है। ओके, इट्स नॉट कोई ऐसे शर्म वाली बात नहीं है। एवरीबॉडी, जिसके पास सब कुछ है वो भी डिप्रेस होता है। ये मैंने काफी, क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरे पास काफी केसेस आते हैं काउंसलिंग के लिए। तो जिसके पास सब कुछ है, हस्बैंड अच्छा है, फैमिली अच्छे चल रही है, तो भी व्यक्ति डिप्रेस्ड हो रहा है। तो द रीजन क्या हो सकता है कि जब आपके पास सब कुछ है फिर डिप्रेशन का कारण क्या है? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? ओके, चले बात करते हैं मधु जैन जी से। मधु जैन जी, क्या कारण लगता है आपको? मैम डिप्रेशन का कारण लगता है आजकल बच्चे सुनते नहीं है, फैमिली एनवायरनमेंट मिलता नहीं है, ओके, थोड़ी मनी प्रॉब्लम भी हो जाती मनी है। प्रॉब्लम हो जाती है। राइट हाँ, राइट राइट। हाँ, बहुत अच्छा काम तो इस मैम, वजह से। बहुत अच्छा काम, हाँ, वेरी गुड। कांचन जी, आपका क्या कहना है डिप्रेशन के बारे में?
कोई है आपके जान पहचान का जो डिप्रेशन में है? यस मैम, लोग जब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आई फील, बिकॉज ओके, ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। वेरी ट्रू, और वेरी कभी ट्रू। कभी इंसिडेंसेस एज आई हैव experienced incidents last year in my life. ओके, My sister-in-law expired. She was only 30. ओके, And meanwhile, I have seen my brother-in-law went into depression. My family is facing a big issue. ओके, मेरे ऑकल्ट में आने का भी कहीं ना कहीं यही रीजन रहा है। रीजन रहा है, Why- वेरी ट्रू। तो मतलब जब इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता है ना, मतलब सब कुछ होते हुए भी आप हेल्पलेस फील करते हो, देन दीज थिंग्स कम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा कहा आपने, सही कहा आपने, वेरी ट्रू। एनी अदर वुड लाइक टू शेयर? लेट अस सी हु वांट्स टू शेयर। जैस करके बताइए, anything that you would like to talk about depression, something that you've experienced, जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, या किसी आजू बाजू में जो आपके लव्ड वंस है उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। यस जैस बताइए, आपको मैंने अनम्यूट कर लिया है। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। कविता जी, यस, राधे राधे आपको। राधे राधे आफ्टर मैम। लॉन्ग टाइम, बोलिए। या वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बोलिए। एक्चुअली डिप्रेशन का कारण एक ही रहता है कि हम कहीं ना कहीं किसी न कोई चीजों में स्टक होके रहे और हम पास्ट को हमारे प्रेजेंट में लेके सब गड़बड़ कर देते हैं। तो उस कारण से भी, और दूसरों को चीजों को देख के हम अपने आप को जज करते रहते हैं। रीजन इज दैट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू मैम, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। अंजू जैन जी से बात कर लीजिए मैम। हाँ जी, हाँ जी, यस अंजू जी, आपको अनम्यूट कर लेती हूँ, बोलिए। मैम हेलो, राधे राधे, नमस्कार बोलिए। पुरुषोत्तम जी। नमस्कार मैडम, बहुत दिनों बाद देखा आपको, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू, थैंक यू। मुझे जो 2-3 रीजन समझ में आते हैं डिप्रेशन के। सबसे पहली बात तो जो हमारे लव्ड वंस हैं, अगर हम उनको लूज कर देते हैं तो वो बियरेबल नहीं होता। राइट, And any type of loss, it's not only about the loved ones, any type of Right. loss Mhm. we are not able to bear. That is one of the major reason. दूसरा रीजन जो मुझे समझ में आता है कि when we have deficiencies of vitamins and minerals, Very in the true, body, very true. That is on the physical level, very true. that is on the Yes. physical level, which Yes. I have experienced, which I have seen people experiencing, that we were thinking कि सब कुछ होते हुए भी कि क्या रीजन हो सकता है डिप्रेशन का. So when the tests were done, so deficiency of vitamins was there, and when those things were given, they overcame that. Right, very And, true, very true. और कई बार क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वो कभी कभी रिलीज होना, आई मीन वो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, कम हो जाती है। किसी भी कारण से हो सकता है। वो जैसे और बीमारियां होती हैं शरीर में, वैसे वो भी हैप्पी हॉर्मोन्स जब बनने कम हो जाते हैं तो हमें पता भी नहीं होता, हम स्लोली डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। Right. And Thank you. the moment we start developing, we start doing physical exercises, we take medicines for that, we overcome all that. Very So true, ma'am, very true. this is all what I have experienced myself. See, हम लोग to be very honest, हम सब ने कहीं ना कहीं we have experienced it, either maybe in our personal life or maybe in the personal life of our loved ones. जैसे मैम ने कहा, वो बात भी सही है। फिजिकल लेवल पे काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि हमारे शरीर में कोई विटामिन की कमी हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिकली लेडीज़ का मैंने देखा है काफ़ी तौर पे कि एट सर्टन एज जब वो मेनोपॉज की तरफ आ जाते हैं तो उनमें काफ़ी विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है, एंड डिप्रेशन देन स्टार्ट्स क्रिपिंग इन। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप चलो जिम जाओगे, हेल्थ आपका जो है अच्छा खाना पीना है, यू डूइंग एवरीथिंग, बट स्टिल देन व्हाट इज, क्या ऐसे हो सकता है, क्या ऐसे कर सकते हैं जिससे हम ये डिप्रेशन या जो भी हमारे एंग्जाइटीज है, एंग्जाइटी एक अलग अभी टॉपिक है जो अभी बहुत बढ़ रहा है। एवरीथिंग में लोगों के पास पेशेंस नहीं है। आपको बच्चों पे चिल्लाना है, बच्चे सुन नहीं रहे, एंग्जाइटी आ जाती है। हाँ, काम नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी आ जाती है। सो ये क्यों हो रहा है? आई अंडरस्टैंड अभी न्यूक्लियर फैमिली है, सारा प्रेशर
दोनों हस्बैंड वाइफ पे ही आ जाता है, एवरीथिंग इज फाइन, बट स्टिल हम उस मैच्योरिटी लेवल तक तो आ गए ना कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे संभाल पाए। अगर वो नहीं है तो फिर आगे जाके फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आई हैड केसेस विद मी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ नहीं रहे तो मदर को एंग्जाइटी आ गई है बहुत सारी, सो देन आई हैड टू रिकमेंड रेकी और अदर मोडालिटीज एंड ऑल, जिससे हमने उनकी एंग्जाइटी कम करने का प्रयास किया। बट अगर ये उम्र में एट द एज ऑफ 30-35 इफ यू आर स्टार्टेड गेटिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो जब इन go at that age of menopause, when you go at the age of 50-45, जब हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर आप क्या हो जाते हो, एडिक्ट हो जाते हो इन डिप्रेशन के दवाइयों का, ये हेल्थ इश्यूज के दवाइयों का हम क्या बन जाते हैं, एडिक्ट बन जाते हैं। अभी आप लोग मुझे एक बात बताइए, मेडिटेशन और मेडिकेशन के बीच में क्या फ़र्क है? What is the difference between medication and meditation? क्या फ़र्क हो सकता है? Anyone who would want to say the difference between medication and meditation? क्या फ़र्क है? ओके, आज विवेक जी से पूछते। यस विवेक जी बताइए। मैम मेडिटेशन होता है जो हम खुद हील करते हैं ओके किसी के विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स। और इन मेडिकेशन वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर और एनी एक्सपर्ट। राइट ओके। And right now I am also facing a problem of files from 3 to 5 months, but Okay. I am taking medicine. But right now I want to know how healing will help me Help to you. Very cure true. Very true. Now to enlighten over here, देखिए मेडिकेशन जो लेते हैं वो बाहरी एक्सटर्नल होता है, जो मेडिकेशन लेते हैं, राइट। जो मेडिटेशन होता है वो अंदरूनी होता है, इंटरनल होता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिकेशन तो आपका जो चल रहा है वो तो आपको करना ही है, बट इंटरनली आपकी बॉडी हील कर सकती है क्या, दैट इज इम्पॉर्टेंट। पर हम लोग क्या होता है, मेडिकेशंस, डॉक्टर अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर के पास दवाइयाँ लेंगे, हमें लगता है कि चलो दवाइयाँ लेके जो कोर्स है एक बार वो खत्म हो गया तो ठीक हो गया। बट क्या आपको सचमुच लगता है कि मेडिसिन लेके हम लोग ठीक हो सकते हैं? हाउ लॉन्ग यू डू द कोर्स फॉर 1 वीक 15 डेज, उसके बाद क्या? अगर 3 महीने बाद वापस वो प्रॉब्लम आ गया तो वापस डॉक्टर के पास जाएंगे। हो सकता है 6 महीने के बाद वापस वो प्रॉब्लम आएगा, वापस डॉक्टर के पास जाएंगे। इट डजंट वर्क दैट वे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं मेडिकेशन तो ले रही हूँ, पर हाउ कैन माई बॉडी हील माई सेल्फ? मेरी बॉडी, मेरा शरीर अपने आप को हील कर सकता है क्या? मेरे पास वो ताकत है? एज पर लॉर्ड बुद्धा, एवरीथिंग इज विद इन योर हार्ट, एवरीथिंग इज विद इन यू। आपको हील करने की भी ताकत आपके अंदर है, आपके डिजायर्स विशेष जो है वो पूरे करने की ताकत भी आपके अंदर है। बट काफी टाइम क्या होती है, वो सोई रहती है, वो ताकत को, वो ऊर्जा को हम जागरूक ही नहीं कर पाते। वी आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। हम लोगों के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, भाई इसका मेरा ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है? इतने सारे करोड़ों लोग इस दुनिया में रहते हैं, क्या सभी ज्योतिष के पास जाते हैं? क्या सभी डॉक्टर्स के पास भागते रहेंगे? कांट वी अंडरस्टैंड कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें वो ताकत दी है कि आपकी बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। थोड़ा समय लगेगा पर वो होता है, रेकी के माध्यम से ऑफ कोर्स होता है। रेकी में होता क्या है, रेकी में आपके ऑरा को जब आप एट्यून हो जाते हो तो आपका जो अट्यूनमेंट आपको देता है वो क्या करता है, द टीचर, द मेंटर, वो आपके ऑरा को ओपन करता है। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है आपके शरीर में दबी हुई रहती है ना, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। पता है, जब एक बर्तन बहुत गंदा सा हो जाता है, एकदम आपने यूज किया, काला काला हो गया बहुत, क्या उसको आप वापस चमका सकते हो? चमकेगा पर समय लगेगा वो करने के लिए। बहुत सारा पाउडर, बहुत सारा you everything you have to use all your ताकत, and you have to clean that vessel। उसी तरीके से जैसे मानव के, इंसान के 2 शरीर के भाग होते हैं, एक आगे का शरीर होता है, एक पीछे का शरीर होता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आगे का शरीर जो होता है वो हमारे जो इमोशन है उसके साथ जुड़ा रहता है। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे सोचते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो रिफ्लेक्ट करता है। पर पीछे का जो शरीर होता है, आपके जो भी इमोशंस हैं, आपके साथ कोई हादसा हो गया, आपके घर में कोई डेथ हो गई, आपका बिजनेस में लॉस हो गया, आपको यश नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, जैसे एक मैम ने कहा कंपैरिजन हम करते रहते हैं,
हमें कभी एक काइंड ऑफ ना सेटिस्फैक्शन ही नहीं रहता है हर चीज़ का। हमें रियलाइज नहीं होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है ना, बाद में शरीर का एक कोना जो होता है वो पकड़ के लेती है, एंड देन दैट थिंग स्टार्ट्स ग्रोइंग इनसाइड योर बॉडी। कोई ना कोई एक पार्ट हो सकता है आपके लीवर की तरफ, पैनक्रियास की तरफ, बैक, एनीवेयर, स्पाइन की तरफ, एंड बाद में अचानक सा आपको लगता है मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, मुझे किडनी स्टोन आ गया, मुझे लीवर में प्रॉब्लम है। और क्या वजह हो सकती है? आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छी हेल्थ, आपको एक्सरसाइज पता है। आजकल तो लोग काफ़ी एजुकेटेड है, पीपल नो, दे गो फॉर वॉक। पहले के ज़माने का वैसे नहीं था, पर तब कोई इतने प्रॉब्लम्स क्यों नहीं थी? हमारे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को कभी नहीं देखा कभी वॉक करते हुए, पर दे वर फिट एंड फाइन। उनको डायबिटीज़ नहीं था, उनको बीपी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आज हम अच्छा खाते पीते हैं, वॉक को भी जाते हैं, उसके बावजूद भी आज हमें सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये सोचने की बात है, एंड दैट्स हाउ रेकी कम्स इनटू द पिक्चर। अगर मेडिसिन बुद्धा की अगर बात करते हैं तो मेडिसिन बुद्धा इज बेसिकली फॉर्म ऑफ बुद्धा, जहाँ पे उन्होंने 12 वचन दिए थे पूरी दुनिया को। उन्होंने 12 काइंड ऑफ वाव्स जो कहते हैं, वो 12 वचन दिए गए थे कि उसमें जो जो उनको शरण जाएगा, whoever comes शरण मतलब उनको पूरी तरीके से समर्पण करेगा, वो उनको हेल्प करेंगे। उन्होंने वचन दिया था कि जो भी मेरे पास आएगा उसकी बॉडी को मैं क्या करूँगा, प्योर करूँगा, फ्लॉलेस करूँगा, क्रिस्टल की तरह। जैसे आप जब भी बुद्धा की स्टैचू को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियंस उनके चेहरे पे है, अमेजिंग रेडियंस, अमेजिंग कामनेस। क्योंकि सबसे पहले उनके अंदर कंपैशन है जो हमारे अंदर नहीं है। उनके अंदर पेशेंस, कंपैशन, प्यार है जो हमारे अंदर नहीं है। वी आर सेल्फिश एज ह्यूमन बींग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग सेल्फिश है, हमें लगता है कि सब कुछ है वो हमें ही मिलना चाहिए। वो कंपैशन की भावना नहीं है, वो यूनिवर्सल प्यार की भावना नहीं है। तो जब ये सारी भावनाएं आपके अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो बीमारियां तो उस आपके शरीर में घर तो करने वाली है। बट लॉर्ड बुद्धा ने कहा था कि जो मुझे शरण आएगा, जो लेडीज है जिनको प्रॉब्लम है, जिनको टॉर्चर हो रहा है, वो मुझे शरण आएंगे, मैं उनको हेल्प करूंगा। जो पेन में है, जो पावर्टी में है, जो गरीब है, जिसको कोई नहीं है, उसको मैं हेल्प करूंगा। जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जो बीमार है, बार बार बीमार पड़ता है, उसको मैं अच्छी सेहत दूंगा, बहुत बहुत फिजिकली एंड मेंटली। जैसे होता है ना, हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे अगर मैंने पुरुषोत्तम जी को बुलाया तो वो देखेंगे क्योंकि मैंने उनको बुलाया हुआ है। तो उसी तरीके से जब हम संपूर्ण अच्छे तरीके से, मन से, साफ मन से जब हम उनको शरण जाते हैं, व्हेन वी कॉल अपॉन हिम, व्हेन वी मेडिटेट विथ हिम, ही विल कम टू यू, क्योंकि आपने उनको बुलाया हुआ है। ही ब्रिंग दैट स्पिरिचुअल पावर विद इन यू, विल ब्रिंग दैट एनलाइटमेंट विद इन यू, ताकि आप अपने शरीर की और आपकी मन की जो ऊर्जा है, सोल जर्नी जो कहते हैं, उसको आप समझ पाओ। एंड द मोमेंट यू रियलाइज दैट दिस एनर्जी इज विद इन यू, everything will fall into pieces. सब चीज अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगी। Believe me, with meditating with Buddha, हमने बहुत सारे इश्यूज को क्योर किया, बहुत सारे। ये मैं काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ। आई हैव नॉट लर्न दिस मोडालिटी जस्ट नाउ और सम टाइम बैक। ये बहुत सालों से मैं इस मोडालिटी को प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब भी मुझे भी अगर कुछ लगता है कि मुझे बैक पेन हो रहा है या मुझे थोड़ा शोल्डर पेन हो रहा है, आई सिट डाउन, इमीडिएटली मैं बैठ जाती हूँ। एंड आई, मेरा जो ऑल्टर है वहाँ पे मेरे पास बुद्धा की मूर्ति है, तो वहाँ पे मैं बैठ के आई स्टार्ट चैंटिंग द मंत्रा। एक बार मैंने चैंटिंग कर लिया, मैंने मेडिटेशन में चली जाती हूँ। आई ट्राई टू कन्वे दैट दिस इज माई प्रॉब्लम, आई टेल हिम एज माई गुरु, as my ascended masters, मैं उनको बताती हूँ कि this is what I'm feeling, and believe me, within half an hour मुझे अच्छा फील होना महसूस हो जाता है। And it happens because I've completely surrendered to him. I know कि मेरा जो पेन है, मेरी जो तकलीफ है, वो सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि अगर मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, एंड व्हाई शुड आई गो, जब मुझे पता कि मैं अपनी बॉडी अपने आप को क्योर कर सकती है, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, देन फॉर एवरी स्मॉल पेटी रीजंस में डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, सिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। आई रिमेंबर आई हैड अ क्लाइंट जिसको सीवियर माइग्रेन का इशू था, बहुत माइग्रेन का है। एंड आई होप काफ़ी लोग आप यहाँ पे जो बैठे, काफ़ी लोगों को भी माइग्रेन, साइनस का इशू होता है, दैट्स वेरी कॉमन राइट नाउ। तो ये हमने उन जो लेडी थी उनका हमने विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन बुद्धा रेकी, उनका वो जो माइग्रेन था वो काफ़ी हद तक 90% तक कम किया हमने उनका। और अभी वो डेली प्रैक्टिस कर रही है, शी इज प्रैक्टिसिंग डेली एंड शी इज गॉट विजिबल रिजल्ट्स। बात श्रद्धा की होती है,
अपने आप के ऊपर विश्वास की होती है, और जिसको हम शरण जाते हैं, जो मास्टर्स को हम शरण जाते हैं, एसेंडेंट मास्टर्स की बात कर रही हूँ या गुरु की बात कर रही हूँ, जब हम उनको शरण जाते हैं, कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, तब आपका काम होगा ही होगा. इट विल हैपन, नो डाउट अबाउट इट. नाउ यहाँ पे मेडिटेशन और मेडिकेशन तो मैंने आपको समझा दिया बेसिकली. सो मेडिटेशन वो होता है कि जिसमें आप इंटरनली अपने आप को क्या करते हो, एनर्जीज को अराउज करते हो, अपने बॉडी को हील करने की ताकत डेवलप करते हो. यहाँ पे मेडिसिन बुद्धा मेडिटेशन हीलिंग प्रैक्टिस है जो काफ़ी टाइम, ये महायाना बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है एक्चुअली. तिब्बत में काफ़ी इसका प्रैक्टिस किया जाता है. इफ़ यू गो इनटू मोनेस्ट्रीज इन तिब्बत एंड इफ़ यू गो, द काइंड ऑफ टेम्परेचर, द काइंड ऑफ एल्टीट्यूड जो लोग वहाँ पे रहते हैं, इट्स एक्सट्रीम एल्टीट्यूड. बट उसमें भी उनको, यू विल नेवर फाइंड कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मुझे बैक पेन है. You will never find, in spite of whatever age they are, you will never find that you find they're cribbing about a physical health at all. कभी नहीं करेंगे. क्यों, कैसे पॉसिबल है? इतने ऑल्टीट्यूड पे रह के, इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह के, हाउ कैन दे सर्वाइव विदाउट मच ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, नॉर इवन द मेंटल इश्यूज. मेंटल इश्यूज तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अटैचमेंट नहीं है उन लोगों का, इसके लिए उनको बाकी सारे मानसिक तौर पे प्रॉब्लम्स नहीं है. हमारा काफ़ी अटैचमेंट रहता है घर के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो हम उसी में उसी में एनगल्फ हो जाते पूरी तरीके से. वी डोंट लेट गो ऑफ. हम उसको पकड़ के रखते हैं. बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम हो गया, उसको पकड़ के रखेंगे. पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो गया, उसको पकड़ के रखेंगे. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू लेट गो ऑफ. आपकी प्रॉब्लम जो है ना, फिजिकल और मेंटल लेवल पे, आप ही खुद रिस्पॉन्सिबल है. हम ही खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते, ना आपके पार्टनर्स को दोष दे सकते हो, ना अपने बच्चों को दोष दे सकते हो. किसी को भी हम दोष नहीं दे सकते. वॉट एवर प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, फिजिकल प्रॉब्लम्स, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है. कभी आपने सोचा है ऐसे कि क्या सचमुच है जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? बट हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करते हैं. उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया ना, इसके लिए आज मैं इतना मेंटल टेंशन में हूँ, या मेरा पार्टनर ही मुझे इस तरह से बिहेव कराता है, ही बिहेव्स विथ मी इन दिस मैनर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सफरिंग. ये सफरिंग विच इज नेवर गोइंग टू एंड, जो कभी खत्म न होने वाला सफरिंग है. जीवन में जैसे हम इस दुनिया में आए हैं और जब तक हम रहेंगे तब तक हमारा सफरिंग तो होने वाला है. बट डू वी रियली नीड टू सफर? कविता जी, आपको लगता है डू वी रियली नीड टू सफर? नो, राइट? सफर करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर दैट? क्या लगता है आपको, क्या ऑल्टरनेटिव उसके लिए? मुझे एक्चुअली मेडिटेशन के ऊपर, जब से एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं भी सेम आपने जो बताया ना, कि मैं डिप्रेशन में काफी चली गई थी, बट इस ऑकल्ट साइंस में आने की वजह से काफी मेरा डिप्रेशन कंट्रोल में हो गया. सच में बता रही हूँ. बहुत अच्छी जैसे बात आपसे है मैम. रेकी किया मैंने, रेकी से मेडिटेशन किया है. मेडिटेशन से मतलब गुस्सा आता है, डेफिनेटली आता है गुस्सा, बट गुस्से को मैं कंट्रोल बहुत जल्दी कर पा रही हूँ अभी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. पहले मैं कंट्रोल, मतलब मेरे घर में सबको नेचर मेरा चेंजेस दिख रहे हैं, सब जन बोल रहे हैं कि काफी चेंजेस आया करके आप में. बट बहुत अच्छा. अभी क्या होता है, मैं खुद के लिए खुश रहना सीख गई. पहले नहीं रहती थी. पहले वेरी इस ट्रू, कर, वेरी उसके लिए ट्रू. कर, उसके लिए कर, बट अब नाउ मैं खुद आई के लिए वुड करना सीखी हूँ. I would like to point over here. उन्होंने क्या कहा, वो खुद के लिए जी रही है. She is living for herself. Yes. आप लोग यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, बताइए कितने लोग अपने खुद के लिए जीते हैं? आज के दिन में आपने खुद के लिए क्या अच्छा काम किया? What have you done for yourself today? Who would want to share? क्या काम किया आपने अच्छा? बच्चों के लिए खाना बनाया, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाया. किसी का भी हैंड रेज नहीं है. None of you have raised your hand. मतलब आज के दिन आपने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया. मेडिटेशन किया नहीं किया, कोई अच्छी बुक पढ़ी नहीं पढ़ी. सो मेनी ऑफ यू जो यहाँ पे प्रेजेंट है, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है. मतलब आज के दिन भी आपने अपने लिए कुछ नहीं किया. यू हैव डन नथिंग फॉर योरसेल्फ. ओनली you are sitting here in front of me. I think that is something that you have done good for yourself. आप लोगों ने अपने लिए अच्छा कुछ किया हुआ है. This is what I can say, कि something that maybe I could share some kind of knowledge with you. You could enlighten yourself, and हो सकता है कि यही बात आप आगे जाके चले. इतना आपने कर लिया है. So चलो, on a brighter note, आपने definitely कुछ अच्छा किया है. आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो. आज जो ट्रस्ट, विश्वास, प्रेम के साथ, प्यार के साथ जो आप हमारे सामने आए हो, हमें टाइम दिया है, तो वो एक आपने खुद के लिए अच्छा किया है. बट रिमेंबर वन थिंग, जो सफरिंग का कॉज है ना, वो हम खुद ही है. वी सफर, वी मेक आवरसेल्फ सफर.
किसी ने कुछ बोल दिया, आंखों में आंसू आ गए, इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है हमारा। देन फिर भगवान को कोसेंगे, बाकी उन लोगों को कोसेंगे कि भाई इस वजह से अब मैं दुखी हूँ। बट इज इट इम्पोर्टेंट? क्या उस व्यक्ति की वजह से हम खुद को अपने आप को दुखी करें? ठीक है, भले वो क्लोज्ड है, लव्ड वन है, एवरीथिंग इज फाइन, समझती हूँ मैं, बट आप आए तो अकेले ही थे दुनिया में, जाएंगे भी अकेले। ये आपकी सोल जर्नी है। इंजॉय, आपने आप को समझने की प्रयास कीजिएगा। गिव योरसेल्फ टाइम, मेडिटेट, ट्राई टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज। ये जब आप करेंगे ना, यू विल फाइंड अ फ्री विल। भगवान ने हर इंसान को फ्री विल दिया है। कोई भी एनर्जीज, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्री विल के बिना आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, अपने विल से कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, ऑन योर ओन व्हील। नोबडी इज गोइंग टू कम और आपको दुखी करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, बट हम खुद ही अपने आप को दुखी कर देते हैं। वी आर सो मच इमोशनली बॉन्डेड, वी आर सो मच इमोशनली बॉन्डेड, और यही हमारे फिजिकल सफरिंग का कारण है। जब हम कल के वर्कशॉप में जब हम कर्मास की बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि हाउ कर्मास आल्सो अफेक्ट अस। बट आज हमारा टॉपिक है मेडिसिन बुद्धा, तो उनके बारे में बात करेंगे। बट जो भी सफरेज है ना, वो इस जन्म से नहीं होता है। काफी टाइम इट कम्स फार फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। द लिमिटेड बिलीफ, द लिमिटेड सोच कि मेरे लाइफ में तो ये ऐसे ही होता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, दूसरा कोई अच्छा कुछ कर रहा है बट मेरे से तो होगा ही नहीं। दिस इज लिमिटेड बिलीफ। हम 10 बार ज्योतिष के पास जाएंगे, ज्योतिष बताएगा। आई हैड अ क्लाइंट, वो किसी ज्योतिष के पास गए थे और उन्होंने उनको बताया कि आपका तो लाइफ में कुछ बनने वाला हो है नहीं। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैम मेरा भी टाइम ही खराब है, मेरा ऐसा ही प्रॉब्लम है। आई सेड स्टॉप इट, लेट अस सी। हो सकता है आपके ग्रह वैसे खराब हो, आई एम नॉट सेइंग नो, हो सकता है। इवन आई बिलीव इन कुंडली, इवन आई बिलीव इन ऑल दिस प्लैनेट्स, ऑन सब में मैं विश्वास करती हूँ। पर आपको पता होना चाहिए कि जब आपको पता है कि आपका ये फ्यूचर है, तो आप उसको कैसे चेंज करें। वो चेंज करने की ताकत भी भगवान ने आपको दी है। बट क्या आपको वो पता है दैट यू कैन चेंज योर डेस्टिनी? यस, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। अगर आप आपका नसीब बदल सकते हो, तो क्या फिजिकल एलिमेंट्स, मेंटल एलिमेंट्स को रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग? अजय जी, क्या लगता है आपको, रिवर्स कर सकते हैं? फिजिकल एलिमेंट्स, मेंटल एलिमेंट्स जो हमारे हैं, चल रहे हैं, क्या हम उनको वापस रिवर्स कर सकते हैं? कर यस, सकते हैं मैम। डेफिनेटली। यस, वेरी पॉजिटिव अजय जी, डेफिनेटली। वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड। कर सकते हैं, वो ताकत हम सब में है। गॉड हैज गिवन अस दैट गिफ्ट। ईश्वर ने हमें वो ताकत दी है जो हमारे अंदर है, वो ऊर्जा दी है जो हमारे अंदर है, और वो ईश्वरी शक्ति है। इस ईश्वरी शक्ति जो हमारे अंदर है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। और जब आप ये पहचानेंगे ना, आप उस ईश्वरी शक्ति के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। फिर आपके एसिडिक मास्टर्स है, आपके इष्ट भगवान है, या आपके गुरु है, या एंजल से, आप किन के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट, बट दैट हैज टू कम फ्रॉम विद इन यू। दैट ऊर्जा हैज टू कम फ्रॉम विद इन यू। एंड मेडिसिन बुद्धा रेकी से हम वही करते हैं। जब हम मंत्रोपचार करते हैं, जो उनका मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है, जब हम मेडिटेट करते हैं, वी ट्राई टू अराउज ए डिवाइन एनर्जीज विद इन अस। बिकॉज एक बार वो जागृत हो गई ना, मैं हमेशा आत्म जागृति की बात करती हूँ। आत्म जागृति क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द एनर्जीज विद इन यू, जो आपके अंदर ऑलरेडी है। पहले तो कहा जाता ना कि हर एक इंसान के अंदर भगवान बसता है। हमारे इसमें ट्रेडिशन में कहा जाता है हर एक इंसान के अंदर भगवान है, हर एक बच्चे के अंदर ईश्वर छुपा हुआ है। आजकल को तो कोई ये डायलॉग नहीं बोलता, सब भूल गए, है ना। आजकल तो मैंने कभी कोई पिक्चर में भी नहीं, कोई मूवी में, नाटक में भी नहीं कि आपके अंदर ईश्वरी शक्ति है, ऐसा मैंने कहीं सुना ही नहीं अभी तक। बचपन में सुनती थी, वो मेरे दिमाग में इतना बैठ गया कि हर एक इंसान के अंदर भगवान है, हर एक इंसान के अंदर भगवान है। बट अभी वो कोई नहीं कहता है, बिकॉज हम भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, तो भगवान को तो कहाँ ढूंढेंगे, है कि नहीं। वी आर ऑल लॉस्ट, वी आर लॉस्ट इन आवर डेली प्रॉब्लम्स, वी आर लॉस्ट इन स्ट्रगल्स, वी आर लॉस्ट इन डायलेमास। हम सोच में डूबे हुए हैं, हम प्रॉब्लम्स में डूबे हुए हैं, और ऊपर से इंटरनेट ने और दिमाग खराब कर दिया हमारा। काफी टाइम में देखती हूँ लोग हुक रहते हैं मोबाइल पे, तो प्रार्थना करने का या पूजा करने का, मेडिटेशन करने का समय कहाँ से आएगा? वो अलग बात है, आज आप मेरे सामने बैठे हो 2 घंटे के लिए, तो इतना हम आपको एक्सक्यूज कर सकते हैं। बट द थिंग इज, आई हैव सीन दैट लोगों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। सो मेरे यहाँ पे जब आते हैं तो मैं उनको सबसे पहले प्रार्थना करवाती हूँ, मेडिटेशन करवाती हूँ। पहले अपने आप को शांत करो। लेट द इंटरनल फियर्स, इंटरनल फोबियाज जो आपको पकड़ के रखा है ना, यही आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स का
इश्यूज है। अभी डायबिटीज की बात करते हैं या बीपी की बात करते हैं कि क्यों होता है। चलो जिनको जेनेटिकली है मैं समझ पाती हूँ, तो उनके जेनेटिकली है वो इश्यूज गोज टू द पास्ट लाइफ एंसेस्ट्रल कर्मास एवरीथिंग। बट नॉर्मली जिनको नहीं है और 50 साल की उम्र में अचानक शुरू हो जाता है डायबिटीज होना, बीपी होना, वो क्या है? क्या लगता है? आप बहुत ज्यादा शक्कर खाते हो इसलिए डायबिटीज होता है आपको? आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो इसके लिए डायबिटीज होता है? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? क्या लगता है रक्षिता जी, बहुत ज्यादा मीठा खाने से आपको डायबिटीज हो सकता है? नो मैम, वो इमोशंस की वजह से होता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट बहुत ज्यादा सप्रेशन या कुछ होता है, उस वजह से होता है। ओके, मुझे लगा बहुत ज्यादा मीठा खाने से तो मिठास आनी चाहिए ना हमारे भाषा में, हमारे No, वाणी में मिठास फैलना चाहिए, बट वो नहीं होता है। अब बहुत ज्यादा मीठा खा के भी वाणी में तो मैम मधुरता नहीं आती है। दोनों लेवल पे, फिजिकल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे भी। ओके गुड। एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? क्या शक्कर खाने से डायबिटीज होता है? क्या मीठा खाने से डायबिटीज होता है? नोबडी? चलो, यस कविता जी, क्या हो लगता है आपको? अंजू जी, यस अंजू जी, क्या लगता है आपको डायबिटीज किससे होता है? Diabetes generally, when you are in a lot of tensions, your body, doesn't respond. आपके pancreas में problem शुरू हो जाती है, and then happens. It mainly starts with the mental issues. इश्यूज, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। देखिए काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो एक सेल से बॉर्न होता है, राइट? अ सेल मल्टीप्लाइज, डिवाइड्स, उससे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, टिश्यूज फॉर्म होते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। जब वो सब फॉर्म होता है तो बच्चा ठीक ठाक हेल्दी, डॉक्टर बता देता है आपका बच्चा तो बहुत हेल्दी है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक ठाक है, अच्छा है सब। फिर आगे जाके उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो गया कि उसको इतनी सारी बीमारियां लग गई, इतना सारा इश्यूज है, डिप्रेशन है, शारीरिक प्रॉब्लम है। तो वो होता है कि इतने साल में जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है ना, ये जो उसकी जर्नी है, फिजिकल जर्नी, उसमें चढ़ उतार होता रहता है। ठीक है, हो सकता है लव्ड वन का डेथ हो गया, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स हो गए, हो सकता है फिजिकल, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे कुछ इमोशनल ट्रॉमास होते हैं उस बच्चे के साथ, जो कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े रहते हैं और वो अंदर ही अंदर उसको खाए जाते हैं। उसको रियलाइज नहीं हो रहा है, आप रो रो के उसको तो निकाल दोगे, पर वो प्रॉब्लम्स फिर क्या जाते हैं, पीछे की तरफ जाके छिप जाते हैं हमारे शरीर में, और वहां पे फिर वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड देन अचानक सा रिपोर्ट आता है मुझे ये प्रॉब्लम है, पर आई एम तो फिट एंड फाइन, मैं तो एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं तो खाना भी अच्छा खा रहा हूँ, फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ गया? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये इंटरनली आपको ठीक करना है, इफ यू वांट टू रेगुलेट ऑल द हार्मोन्स विद इन योर बॉडी, इफ यू टू रेगुलेट योर जो आपका रक्त का जो प्रवाह होता है, ब्लड सर्कुलेशन अगर आप रेगुलेट करना चाहते हो, वो ताकत भी आपके अंदर है। एंड हाउ वुड यू डू दैट? विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड बुद्धा, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड मेडिसिन बुद्धा। इनके द्वारा, इनके साथ मेडिटेशन करने के साथ ही आप कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लगता है कि मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, देन आई विल टेल यू दैट इज यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, आप गलत हो। आपके हर एक प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो, बट आपके अंदर वो ऊर्जा आपको जागरूक करनी है, आपके अंदर वो चेतना आपको जागरूक करनी है। और जब वो जागरूक होती है ना, आप अपने ऊपर कंट्रोल करते हो, आपकी हर एक चीज़ पे कंट्रोल रहता है, आपके खान पान पे कंट्रोल रहता है, आपकी सोच पे कंट्रोल रहता है, आपके जो समय है सोने का, उठने का, उस पे कंट्रोल रहता है। और अगर वो आप नॉर्मल रखो, आई एम टेलिंग यू, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी, जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी। आज का जो लाइफस्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम करते हैं ना, बस उठना है, बैठना है, भागना है, उसी के वजह से एट द एज ऑफ 30-35 आई हैव क्लाइंट्स कमिंग टू मी विद बीपी, दे आर टेकिंग बीपी के टैबलेट्स ले रहे हैं, दवाई, एट द एज ऑफ 30 आई हैव सीन, सो यंग एज। तो ये देख के कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्या जनरेशन है। आज अपने बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, आगे जाके उनको भी स्ट्रेस है, पर क्या स्ट्रेस, शैल वी अलाउ स्ट्रेस को हमें पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए? और कैन वी कंट्रोल स्ट्रेस? क्या हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए अरुण जी बताइए, क्या हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं? Absolutely, ma'am. We can control our stress and tension ओके, by doing meditation, by making ourselves mind and soul calm, वेरी ट्रू, by thinking positive. वेरी ट्रू,
Very true, very true. I'm so happy कि आप सब beautiful souls. I'm telling you, you all are beautiful souls. You all have the energies within you. आप सबके अंदर ऊर्जा है, आप सबके अंदर वो दैवी शक्ति है. You just have to get aligned. आपको connect करना है इस ऊर्जा के साथ. The moment you start connecting, believe me, आपके 50% दवाइयाँ बंद हो जाएंगी. 50% मैं तो अभी कह रही हूँ, और बाद में धीरे धीरे प्रयास के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं. You can overcome. आई हैड अ क्लाइंट जिनको मैंने बोला था रेकी दूंगी, उनको मैंने बोला मेडिसिन के फ़ोटो भेजिए. मैं वो मेडिसिन के फ़ोटो देख के हैरान हो गई. मतलब वो नेवर एंडिंग लिस्ट थी, एंड आई वाज सो शॉक. मैं बोला इतना भी हो सकता है. वो लेट डैमेज होने से पहले ही आप अपने आप को अगर सुधारते हैं, you take the help of meditations, you take the help of this kind of modalities, I'm telling you, आगे जाके I have so many cases like that जो normal रेकी practice कर रहे हैं ना, even रेकी भी practice कर रहे हैं ना, उनको life में कोई बीमारियां नहीं है, और जो थी वो उन्होंने overcome कर ली है. This is my so many years of experience. आज 8 साल हो गए मुझे सिर्फ रेकी में और practice, बहुत ज़्यादा expertise practice करके, and this 8 years I've seen that people have cured themselves. अभी हमारे एक स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, उनको भी आंखों का इशू था. उन्होंने रेकी द्वारा वो दवाई जो ले रही थी आंखों के लिए, वो बंद हो गई उनकी. सो दैट इज व्हाट शी इज टोल्ड मी कि मैम ये दवाइयाँ मेरी बंद हो गई है, एंड आई एम टेकिंग केयर. और डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं अभी मुझे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है. इज इट मिरेकल? नो, इट्स नॉट अ मिरेकल. इट इज द एनर्जी दैट इज देयर विद इन यू, जो आपके अंदर छुपी है, आप सिर्फ उसको जागरूक कर रहे हैं. सो इट्स नॉट अ मिरेकल एट ऑल, एंड एवरीबडी कैन डू इट. आज यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे हैं मौजूद है, अब सब लोग कर सकते हैं. यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी. एवरीबडी, ईच वन ऑफ यू, रीता जी, योगिता जी, जितने लोग मुझे सामने दिख रहे हैं, आप सब लोग अपने इश्यूज जो मेंटल है, फिजिकल लेवल पे है, उसको रिवर्स कर सकते हैं. क्या आप सब तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? जोश, वेयर इज द जोश? डू यू वांट? आप उसको रिवर्स करना चाहते कि नहीं करना चाहते हैं? जो करना चाहता है जोर से बोल दीजिए राधे राधे, और इस बार आवाज जोर से आनी चाहिए. राधे राधे चलो मैं आपको बता दूं कि रेकी में क्या ताकत होती है. आप सपोज करिए कि आप 5000 फीट की ऊंचाई पर एक बहुत बड़ी चोटी पे खड़े हैं, और आप सब लोग अपने आप से बहुत दूर हो गए हैं. तो वो चोटी आप समझ लीजिए पहाड़ की, जो भी वो शिखर पे आप है ना, उसने आपको जो आपका ग्राउंड है ना, जो आपकी रूट है, जो अंदर की ताकत है, उससे बहुत दूर कर दिया है. और चारों तरफ बादल ही बादल है, क्योंकि आप बादलों से ऊपर निकल गए हो. रेकी उन बादलों को हटाएगी और आपको सारा नजारा साफ साफ देगी, तब आपके जीवन में आनंद आएगा. तो रेकी से चमत्कार होते हुए हमने देखे हैं, और बहुत सारे लोगों के ये अनुभव है. छोड़िए हमारी तो एक क्लास ही हुई है, लेकिन जैसे कविता जी, उन्होंने 2 बार रेकी ग्रैंड मास्टर किया है. बहुत सारे लोग हैं जो रेकी से जुड़े हुए होंगे, उन्हें पता है कि एक अच्छा गुरु अगर मिल जाता है तो उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो जाती है, और हर एक चीज आप पा सकते हो. रेकी आध्यात्म से जोड़ने का भी एक बहुत ही अच्छा मार्ग है. तो इससे पहले कि मैडम मेडिटेशन ले, हमारे 9 बजे आपको विराम भी देना है, इसलिए हमने इसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन आपको सर्व करने की कोशिश की गई है. सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम लिंक जो है आपका, इससे आपको आना है. ये क्लासेस सारी फ्री हैं जो मैडम अभी सेशन ले रही हैं. तो प्लीज आप अपने ऑकल्ट के ग्रुप, रिश्तेदार और भी बहुत सारे लोग, जहाँ फैमिली, फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकें वहां पर शेयर जरूर कीजिए. इससे पहले कि मैडम एक वो ले, क्या कहते हैं, अपना मेडिटेशन ले, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैडम की एक क्लासेस आ रही हैं. ये 8 डेज की वर्कशॉप है. डीएनए रेकी हीलिंग अपने आप एक मार्वलस कोर्स होता है, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज ही 6-7 हजार रुपये होती है. लेकिन हमने डीएनए हीलिंग जो रेकी है, उसकी कॉस्ट को हमने हमारे प्लेटफॉर्म के लिए 3540 रखा है. और जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, या जो हमसे पहले जुड़े हैं, रेकी लेवल 1, 2 और 3 में उसकी कॉस्ट हमने 3540 पिछली बार रखी थी, और वो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल बैच गया था. तो दोनों की एनर्जी एक्सचेंज का एक हमने कॉम्बो बनाया है, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज 7080 है. अब किसी ने रेकी लेवल 1, 2, 3 की हुई होगी, किसी ने डीएनए हीलिंग की होगी. ये जो क्लासेस आ रही हैं ये कॉम्बो में ही आ रही हैं. 7080 इज द एनर्जी एक्सचेंज.
बस आप सब लोग वेबिनार में आए हैं तो आप सबके लिए मैं एक ऑफर देता हूं। आज रात को 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा 3540 कर सकता है। फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए 3540 हमने रखा है। 3 एंट्री पहले ही आ गई है मैडम की क्लास से। बाकी के 17 लोगों के लिए 3540 ऑफर है। आप सबको पेमेंट डिटेल मालूम है, जिन्हें मालूम नहीं है उनके लिए मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। इसके अंदर आपको प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी जिन्हें आप अपने ऐप पे एक्सेस कर पाएंगे, जो कि 6 से 8 महीने तक आपको मिलेंगी। सर्टिफिकेशन इसका रहेगा, ई सर्टिफिकेशन, जिसका प्रिंट आउट आपको निकालना रहता है। रेकी लेवल 1 में क्या सीखेंगे, 2 में क्या सीखेंगे, 3 में सीखेंगे क्या, और डीएनए रेकी में क्या सीखेंगे। डीएनए का 3rd डे का हमने सेशन रखा है, उसमें आपको बताया जाएगा। और 4th डे का जो हमने सेशन रखा है वो रेकी के लिए रखा गया है। और आज और कल का जो सेशन है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, वो आने वाली अपकमिंग क्लासेस के लिए है। इसमें नोट्स नहीं होते हैं, ये क्लासेस सीखने की होती हैं, तो आपको नोट्स तो की जरूरत नहीं है, इस क्लासों को सीखना रहता है। फिर भी अगर कोई नोट्स होंगे या जो सिंबल्स आपको दिए जाएंगे वो आपको ऐप पे एक्सेस हो जाएंगे। आप ऐप पे वहां पर देख सकते हो, जो अपने मोबाइल पे आप देख पाओगे लगभग 1 साल के लिए। इसमें किसी भी तरह की कोई भी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं आप, 9675176666, या मेरा नंबर है 7665559566। तो ये 8 to 10 डेज की क्लास होगी। हमने मिनिमम डेज रखे हैं 8, लेकिन ये 10 दिन की लगभग होगी क्लास, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो 8 से 10 डेज का आप टाइम लेके चलिए। आज रात को 12 बजे तक पेमेंट करने वालों के लिए 3540 है। कल क्या ऑफर आता है वो हम कल आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं 3540 से ऊपर ही आने वाला है। तो अब मैं आपको पेमेंट डिटेल शेयर कर देता हूं, उसके बाद हम एक मेडिटेशन का सेशन ले लेंगे, जिससे आप सब लोग आनंद से रहें। 9 बजे हम अपने सेशन को एंड करेंगे। ये बैंक डिटेल आपके सामने है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे 9675176666 पे आपको करना है। और उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपको 7665559566 पे, अगर आप पहले से ही हमारे साथ क्लासेस में हैं तो आपको नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सिर्फ पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ आपका नाम और क्लास का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि हमारी एवरीडे लगभग 10 से 12 क्लासेस चलती हैं। तो आप नाम जरूर लिखें और क्लास का नाम जरूर लिखें कि हमने डीएनए रेकी के लिए ये कराए हैं। तो ये दोनों ही क्लासेस बहुत वंडरफुल होने वाली है। मैडम प्लीज आप कंटिन्यू करें। आप मैडम अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे सर ने कहा कि पीडीएफ का, देखिए रेकी जो है ना, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ रेमेडियल। रेकी इज मच मोर अबाव इट, बहुत ऊपर के लेवल पे आपको एक काइंड ऑफ आपका ऑरा ओपन करना, आपके चक्रास को जो है जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसमें उसको निकाल के उसको पॉजिटिविटी, आई वुडंट से मोर पॉजिटिव, बट उसको बहुत चार्ज अप करना, उसको बहुत पावरफुल बनाना, ताकि जो भी इश्यूज आपके जुड़े हैं आपके शरीर के कोई भी अवयव के साथ, ये सारे कनेक्टेड होते हैं आपके चक्रास के साथ। और एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, हमारा काम ये होता है कि आपके ऑरा को हम क्लीन करें, उसको क्लीन कैसे रखना है वो आपको वो सिखाए, और आपके चक्रास को हम अलाइन कैसे करें, उनको पावरफुल कैसे बनाएं, उनसे जो नेगेटिव एनर्जीज है जो आपकी सोच बिलीफ सबके साथ जुड़ी है, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, हर एक लेवल पे जुड़ी हुई है, उसको हम अलाइन कैसे करें, उसको हम जो डिसबैलेंस्ड हो गया उसको बैलेंस कैसे करें। एंड बिलीव मी, आप मानो या ना मानो, until and unless your chakras are not balanced, आप कितनी भी दवाइयाँ लेंगे आपको फर्क नहीं आएगा। वो जो भी रहेगा ना वो ऊपर ऊपर का फर्क रहेगा, वो प्रॉब्लम आपका वापस रिसरफेस करेगा ही करेगा। ये मेरा इतने साल का अनुभव है। जब तक आप उसको अंदर से रूट से निकालोगे नहीं, तब तक आपका वो प्रॉब्लम, वो फिजिकल एलिमेंट नहीं जाएगा। यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द रूट कॉज। कोई भी चीज़ अगर वो नकारात्मक है, जो आपको हानिकारक है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, क्या हम उसको अलाउ कर सकते हैं और हमें ट्रॉमा देने के लिए और टॉर्चर करने के लिए? आई वुड नॉट, मैं कभी नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि वो जो प्रॉब्लम है मेरे जड़ से मैं उसको निकाल दूँ, एंड रेकी इज अ सोल्यूशन फॉर दैट। सो एज अ मेंटर हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बताते हैं, प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि आपको कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। इट इज़ नॉट जो किताबों का नॉलेज नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन फिजिकल एंड मेंटल।
इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग देम, और उनको क्योर करने की आपको आपके अंदर ताकत डेवलप करनी है। कोई और उसको ठीक नहीं करेगा, आप खुद ही करेंगे, पर वो ताकत हम आपके अंदर जागरूक करेंगे ताकि आप उसको ओवरकम कर सके, उससे बाहर निकल पाए। ठीक है, तो इसी के लिए पीडीएफ का हमने कहा, बिकॉज दिस इज नॉट अ कट कॉपी पेस्ट वाला मोडालिटी नहीं है। इसको आपको समझना है, परखना है, प्रैक्टिस करना है, आपके जीवन में लाना है, और वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको बदलाव होना चाहिए। अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो बात करते हैं, बिकॉज अभी का समय ऐसा है कि आपको स्पिरिचुअल अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत। यू लुक एवरीवेयर, लेफ्ट राइट, कहीं भी देखो ना, हर एक इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स है। किसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है? पर कभी कभी आज के जो प्रॉब्लम्स है ना, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना है, देन यू हैव टू लर्न Reiki as a modality, as a final solution for it. Believe me, आप कहीं से भी सीखेगा, but you have to learn Reiki. The reason why, because this is the only solution for your upliftment. Forget money, forget finances, वो तो आता जाता रहेगा. What is important is your upliftment physically and emotionally, mentally, at a soul level. I would like to go for a soul journey. मैं चाहती हूँ कि मेरा आत्मा उन्नति हो जाए, and I start aligning myself to higher levels of energies, angels, archangels, ईश्वरी शक्ति, जिनके साथ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, जो कभी भी जब मुझे चाहिए, they are there to guide me. So with this, आज का मेडिटेशन हम शुरू करेंगे. I will call upon the energies of Lord Buddha of the Medicine Buddha Reiki. I'll call him. उनका जो कलर है वो लपिस लजुली, जैसे ब्लूइश कलर है बहुत। लपिस लजुली स्टोन काफ़ी लोगों ने सुना भी रहेगा, आप काफ़ी सारे हीलर्स भी है जो जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है क्रिस्टल्स के बारे में। तो लपिस लजुली बहुत ब्यूटीफुल कलर है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विथ मेडिसिन बुद्धा रेकी। और जब हमने क्लास की थी, तब मैंने बताया था, सिखाया था कि इनके साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनका जो ब्रेसलेट है, पिरामिड है, उसको आप कैसे एनर्जाइज कर सकते हो। बट फिलहाल हम मेडिटेशन करेंगे और मैं आपको उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आर यू ऑल रेडी फॉर द मेडिटेशन? यस, ऑल ऑफ यू रेडी? अब सब लोग रेडी हो मेडिटेशन के लिए? बिल्कुल मैडम, सब लोग रेडी हैं, और ओके, ग्रेट। 5 लोगों ने एनरोलमेंट किया है। परविंदर कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मीनल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, करुणा भूषण जी हैं, रेणु जी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी का बाकी स्वागत 15 है। लोगों के लिए है ऑफर, या फिर रात को 12 बजे से पहले अगर ज्यादा भी आ जाते हैं तो सबके लिए। जी मैडम, प्लीज आप अपने ओके, चलिए। सो एज यूजुअल, मेडिटेशन करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड कामनेस ऑफ माइंड। बाकी कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड कामनेस ऑफ माइंड एंड योरसेल्फ। सो रिलैक्स, सेटल डाउन। अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो उसको डिम कर लीजिएगा। बिलीव मी, अगर मुझे कोई मेडिटेशन करवाता है तो मैं तुरंत रेडी हो जाती हूँ। आई लव, मैं लोगों के काफ़ी कराती रहती हूँ, पर कभी मुझे समय मिला तो मैं वेट करती हूँ कहीं मुझे भी कोई मेडिटेशन में लेके जाए। तो यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ तक आपको लेके जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई ऐसा मेंटोर मिल जाता है, कोई गाइड मिल जाता है, तो आई थिंक यू ऑल ऑफ लकी, आप लोग सारे लकी हो, राइट? चलिए, तो बैठ जाइए, आसन लेके बैठ जाइए। जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने चेयर पे, स्टूल पे बैठ सकते हैं। सिर्फ मेडिटेशन बिस्तर पे नहीं किया जाता। मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स अगेन अबाउट एनर्जीज, वी आर ऑल एनर्जीज। हमारे आजू बाजू एनर्जीज है, सबटल बॉडी है, एवरीथिंग इज एनर्जी अराउंड अस। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम जिस जगह पे बैठे वो शुद्ध हो, पवित्र हो। आसन लेके बैठ जाइए। अगर पॉसिबल हो सके तो एक दिया लगा लीजिएगा, इट हेल्प्स अ लॉट। आपका माइंड काम करने का बहुत जोत जो होती है, दिया जो होता है, वो आपका माइंड काम करने का काम करता है। calmness, it brings calmness to your mind. So a small candle, a छोटा दिया अगर आप लगा सकते हो तो nothing like it. So put the diya, sit down calmly, relax yourself. ये आज का दिन भर का आपका खुद का समय है जो आपने आपके लिए रिजर्व करके रखा है, right? All of you have reserved this time for yourself. So just relax. We'll go for a very beautiful journey. मैं आपको लेके जाऊंगी, जैसे मैं कहूँगी वैसे आप उसको विजुलाइज करेंगे, जैसे कहते जाओगे वैसे विजुलाइज करते करते जाएंगे। आपको जो दिख रहा है नोट डाउन कर लीजिए, आपको जो महसूस हो रहा है नोट डाउन कर दीजिए। काफ़ी लोगों को बहुत कुछ महसूस होता है, काफ़ी लोगों को थोड़ा सा होता है, काफ़ी लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता है, बट इट्स ओके बिकॉज दिस इज रिलैक्सेशन, इट्स कंप्लीट रिलैक्सेशन। ओके, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच। सेटल डाउन प्लीज।
एक पानी का ग्लास बाद में अगर आप चाहो तो ये कोई और आके आपके सामने रख सकता है, घर में कोई है तो उसको बोल दीजिए, ताकि मेडिटेशन के बाद आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। ओके, चलिए। ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना मैं कहूंगी ना। ब्रीद इन करना जब मैं कहूंगी तो ऐसे हो जाएगा, ब्रीद इन 1 2 3 4, सांस को लेके जाएंगे, एंड ब्रीद आउट 1 2 3 4, आपका जो श्वास है वो बाहर आएगा। ओके, वेरी सिंपल। ब्रीद इन कहूंगी तो 1 2 3 4, होल्ड द ब्रेथ, फिर छोड़िएगा 1 2 3 4, आपको बाद में छोड़ना है। वेरी सिंपल। चलिए, सो ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स जो आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मौजूद है, आज हम एक अलग सी जर्नी पे चले जाएंगे, ब्यूटीफुल जर्नी पे चले जाएंगे। सो क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिएगा। क्लोज योर आईज, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, किसी के बारे में ना सोचेगा, आज का खाना मैं कब खाऊंगी, खाना बन गया नहीं बन गया, कुछ नहीं सोचना है। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, लेट अदर्स, अपने आपके घर के लोग अपना ख्याल रखेंगे, आप आपके बारे में सोचेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, रिलैक्स इन अ क्वाइट वे, बहुत शांत, माइंड को एकदम पीसफुल शांत रखिएगा। कोई भी नकारात्मक विचार है उसको इमेजिन कीजिएगा कि आपके राइट साइड, जो ब्रेन का राइट साइड है, वहाँ से वो सारे नकारात्मक थॉट्स सब निकल जा रहे हैं। दे आर लीविंग यू कंप्लीटली। सारी नकारात्मक सोच आपके दिमाग से बाहर निकल रही है, देखिए उनको जाते हुए। ऑल द नेगेटिव थॉट्स, ऑल द पेन, ऑल द सफरिंग, आप वो देखिए, वो सारे आपके दिमाग राइट ब्रेन से बाहर निकल जा रहे हैं, गोइंग आउट, लीविंग यू कंप्लीटली। फील वेरी काम, फील रिलैक्स, feel very calm and relax. Start breathing deep, start counting. Breathe in 1 2 3 4, hold the breath. Breathe out 1 2 3 4. Breathe in, hold, breathe out slowly. जैसे ये ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, ये बहुत ब्यूटीफुल जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं ना, जो ब्रेथ आप अंदर ले रहे हैं, ये सारे जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर में है उसको निकाल रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। और जब आप ब्रेथ आउट कर रहे हो तो वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर हो रही है। यू हैव टू इमेजिन दैट। ब्रीथ इन, इमेजिन द ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस, बहुत सुंदर खुशबू है वो आपके अंदर आ गई है, पूरे शरीर में फैल रही है, और जो भी नकारात्मक है वो सबको निकाल रही है धीरे धीरे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। रिलैक्स योर माइंड, calm your mind. Breathe in all the beautiful energies of the universe. You can feel that वो सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके अंदर आ रही है। एंड व्हेन यू ब्रीदिंग आउट, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर से, आपके नाक द्वारा बाहर जा रही है। ब्रीद आउट स्लोली, रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ। विजुलाइज द मेडिसिन बुद्धा। अब बुद्धा को इमेजिन कर सकते हैं ब्लूइश कलर में, ब्यूटीफुल ब्लूइश एनर्जीज में आप उनको विजुलाइज करेंगे आपकी आंखों के सामने। वी ऑल नो लॉर्ड बुद्धा, राइट, हम सब जानते हैं उनको। अब विजुलाइज कीजिएगा, विजुलाइज लॉर्ड बुद्धा इन फ्रंट ऑफ यू, ब्यूटीफुल लपीज लजोली कलर में, ब्यूटीफुल ब्लूइश कलर में वो आपके सामने है, रेडियंट है। वो ऊर्जा उनसे जो आ रही है, आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, इतनी ब्राइट ऊर्जा उनके पास से आ रही है आपके पास। सिटिंग देयर ऑन अ ब्यूटीफुल लोटस। उनको इमेजिन कीजिए कि बहुत सुंदर कमल के ऊपर बुद्धा बैठे हैं। डार्क ब्लू बॉडी है उनकी, ब्यूटीफुल डार्क ब्लू बॉडी। ये कलर आपने कभी देखा नहीं है, इतनी ऊर्जा आपने कभी देखी नहीं है, महसूस नहीं की है। ब्यूटीफुल कलर ऑफ हीलिंग।
उनके दाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, ही होल्ड्स अ बाउल, एक बर्तन है, छोटा सा बोल है जिसमें नेक्टर है, शहद है, जो हर एक प्रॉब्लम को हील कर सकता है। फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, वो शहद में वो ताकत है, वो आपकी हर एक फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करेगा। इट हैज द एनर्जी इन इट। उनके राइट हैंड में एक मेडिसिनल प्लांट है। आप उनको विजुलाइज कीजिए, वो आपके फॉरहेड के सामने आपको दिख रहे हैं, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ब्यूटिफुल डार्क ब्लू बॉडी ऑफ हिज, बहुत स्पार्कलिंग ऊर्जा उनके शरीर से आ रही है। आप उनको देख रहे हैं, आप हैरान हैं कि इतनी ऊर्जा कैसे हो सकती है, इतना रेडियंस कैसे हो सकता है। जैसे एक बच्चा अपने माँ को देखता है, उसी तरीके से आप उनके पास देखेंगे। ही इज कम टू यू, आपने उनको बुलाया है, ही इज कम टू यू। जो भी बहुत ब्यूटीफुल है यूनिवर्स में, वो उनके पास है। इज लॉर्ड बुद्धा। उनकी तरफ आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। फोकस ऑन हिम, स्लोली स्लोली। आप बुद्धा जी से प्रार्थना कीजिए। टॉक टू लॉर्ड बुद्धा। आपकी जो भी भाषा है उसमें आप उनसे प्रार्थना करेंगे। डियर लॉर्ड बुद्धा, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे जो भी दर्द है, फिर वो कार्मिक, मेरे इश्यूज के वजह से मेरा कोई रोग है, मेरी पीड़ा है, मेरे कष्ट है जीवन में, जो भी रोग है जिससे मैं पीड़ित हूँ, उसको आप निकाल दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। और जो भी मेरा चक्रास जो डिसबैलेंस्ड है, उनको रिबैलेंस कर दीजिएगा। और वो जो हेल्थ, जो सेहत में चाहती हूँ, एक अच्छी सेहत में चाहती हूँ, वो मुझे वापस मिल जाए। फोकस, टॉक टू लॉर्ड बुद्धा। उनसे बात कीजिए। जो भी आपको तकलीफ है, मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, उनको आप बताएंगे। स्टार्ट टेलिंग हिम। टेल हिम व्हाट योर इश्यूज आर। जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, उनको बताइएगा। ही इज द एब्सोल्यूट मास्टर। जो आपने बुलाया है, इसके लिए आए हैं। प्रे टू हिम, टॉक टू हिम। द ब्यूटिफुल रेडिएंट एनर्जी उनके शरीर से आपको महसूस हो रही है। वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में जा रही है। विजुलाइज द डार्क ब्लू एनर्जीज flowing from Lord Buddha in your body. Start from the crown chakra to your third eye chakra. और यही ऊर्जा धीरे धीरे आपके सारे चक्रास में फैल रही है, आपके पूरे शरीर में फैल रही है। Take your time. Imagine that, visualize that, the beautiful, divine, powerful energies जो लॉर्ड बुद्धा एमिट कर रहे हैं, उनके जो हाथ में जो बोल है, उससे जो नेक्टर है, वो धीरे धीरे आपकी क्राउन चक्रा में बह रहा है। ब्यूटिफुल, पावरफुल एनर्जीज है वो, जो आपके पूरे शरीर को फिल कर रहे हैं। आपको जहाँ पे तकलीफ है, उस ऊर्जा को वहाँ पे आप केंद्रित कर सकते हैं। अगर आपको जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है शारीरिक तौर पे, इस ऊर्जा को आप वहाँ पे भेज दीजिएगा। Send the energies to that physical part of your body जो आपको दर्द दे रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। वो ऊर्जा वहाँ पे फ्लो हो रही है। विजुलाइज कीजिए कि वो पेन, वो जो रोग है, वो जो डिजीज है, वो जो सफरिंग है, अब धीरे 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 कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। फोकस ऑन दैट पॉइंट ऑफ योर पेन। उस प्रॉब्लम पे फोकस कीजिएगा।
एंड सारी एनर्जीज को वहाँ पे केंद्रित कीजिएगा. फोकस ऑल द एनर्जीज ऑन दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी. लेट इट हील. लेट द हीलिंग बिगिन. वो शुरू होने दीजिए. वो हील हो रहा है आपका पार्ट शरीर का. वो अवयव आपका शरीर का हील हो रहा है. उस पेन से, उस सफरिंग से वो हील हो रहा है. स्लोली स्लोली फील द पेन हैज रिड्यूस्ड. वो दर्द आपका कम हो रहा है. मैं अभी मंत्र बोलूंगी. आप उसी शरीर के भाग पे केंद्रित करेंगे और फोकस करेंगे कि जो वो ऊर्जा है वो उस शरीर के उस भाग में, उस पार्ट में जाके उसको हील कर रही है. और यहाँ पे जो मैं मेडिसिन बुद्धा का मंत्र है वो मैं रिसाइट कर रही हूँ. आप सिर्फ आपके शरीर के उस पार्ट पे केंद्रित कीजिएगा. लेट द एनर्जी फ्लो इन दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी. लेट इट हील इटसेल्फ. तयता ओम बिकाजे बिकाजे महाबिकाजे बिकाजे रजता समुगते सोहा. तयाता ओम बिकाजे बिकाजे महाबिकाजे बिकाजे रजदा समुगते सोहा. तयाता ओम बिकाजे बिकाजे महाबिकाजे बिकाजे रंजदा समुगते सोहा. विजुलाइज करते रहिएगा दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो जो शरीर का भाग जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपको सफ़र करा रहा है, वो हील हो रहा है विद नेक्टर जो आपके क्राउन चक्र से फ्लो होके उस शरीर के भाग में जाके बह रहा है. तयाता ओम बिकाजे बिकाजे महाबिकाजे रंजदा समुगते सोहा. तयाता ओम बिकाजे बिकाजे महाबिकाजे बिकाजे रजदा समुगते सोहा. तयता ओम बिकाजे बिकाजे महाबिकाजे बिकाजे रजदा samugate soha. Focus on the healing energies. Let that part of your body heal itself. Imagine a beautiful bluish energy है. उस आपके पार्ट जो शरीर का जो अवयव है, जो भाग है, उसको हील कर रहा है. Feel the healing energies. Feel the divine blue energies. उस पार्ट को, उस आपके प्रॉब्लम को हील कर रहा है. वो आपके डिजीज को हील कर रहा है. फील द पेन बिन रिड्यूस्ड. वो पेन धीरे धीरे कम हो रहा है. धीरे धीरे वो पेन आपका कम हो रहा है. फोकस ऑन लॉर्ड बुद्धा. द पावरफुल एनर्जीज ऑफ मेडिसिन बुद्धा इज फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी. आपके शरीर में बह रहा है. उस ऊर्जा को महसूस कीजिएगा. फील द एनर्जी. आपके पूरे शरीर से वो एनर्जीज स्पार्कल हो रही है. बिलीव मी, आपके चेहरे पे एक अलग सा तेज आ गया है. वो जो पेन था, जो सफरिंग थी, वो बहुत कम हो गई है. मैं लॉर्ड बुद्धा से प्रार्थना करूंगी कि ये जो प्रैक्टिस मैं करती हूँ उससे आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सब को वो उनके कष्ट से, उनके रोगों से, उनके डिजीज से, सफरिंग से वो मुक्त कर दे और आपको एनलाइटमेंट दे, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से आपको अपने शरीर का और आपके मन का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको आत्म जागृति करनी है, ताकि आप लॉर्ड बुद्धा की एनर्जीज के साथ अट्यून्ड हो जाओ, रेजोनेट होना शुरू करो. फील हिज प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ यू. द स्पार्कलिंग blue, radiant blue energies flowing from his hand. It is energizing your chakras. सारे चक्रास पे ध्यान केंद्रित कीजिए. Start from the crown chakra, the third eye chakra, the throat chakra, the heart chakra. जो बहुत सारे प्रॉब्लम, जो बहुत सारे इमोशंस आपके उसमें दबे हुए हैं, let them flow, let them go out. Forgive, क्षमा कर दो. Forgive and forget. Let the heart chakra be healed with the beautiful radiant bluish energies of Lord Buddha. The energies are now passing to your Manipur chakra, the Swadhisthana chakra, and the root chakra.
उस ऊर्जा को अपने चक्रास पे महसूस कीजिएगा। ब्यूटीफुल रेडिएंट यू आर लुकिंग, आपको महसूस हो रहा है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। यू फीलिंग द डिफरेंस इन योर थॉट, आपकी सोच बदल गई है। यू बिकम वेरी पॉजिटिव, आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव हो गई है, आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है। यू कैन फील दैट पेन गॉन अवे फ्रॉम योर बॉडी। रिलैक्स, यू वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश है, यू वेरी हैप्पी, आप खुश है कि लॉर्ड बुद्धा हैज कम टू ग्रेस यू, टू हेल्प यू, टू रिमूव यू फ्रॉम योर सफरिंग्स। आपके पीड़ा, आपके कष्ट से आपको बाहर निकालने के लिए आए हैं। फील द चेंज, फील द एनर्जी विद इन यू, एवरीथिंग इज विद इन यू। उसको रियलाइज कीजिएगा, आप ही अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, आप भी अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हो। वो सारी शक्ति आपके अंदर है, उस शक्ति से मिलिएगा, उस शक्ति को रियलाइज कीजिएगा। फील दैट एनर्जी विद इन यू इन योर हार्ट चक्रा। अब ये जो सारी ऊर्जा है लॉर्ड बुद्धा की आपके हार्ट चक्रा पे केंद्रित हो रही है। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हार्ट चक्रा। यू कैन सी योर हार्ट चक्रा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्लो हो रहा है। द हार्ट चक्रा इज ग्रोइंग, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ के वो आपके पूरे शरीर को कवर कर रहा है ऊर्जा। लुक एट द ऑरा, बहुत ब्यूटीफुल ऑरा हो गया आपका, अमेजिंगली रेडिएंट, यू आर स्माइलिंग, यू फीलिंग गुड, आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है। उस समय का को एंजॉय कीजिएगा। दिस इज योर टाइम, रिलैक्स योरसेल्फ, you're free of your pains, you're free of your disease, you're free of all the sufferings in your life. आप इन सब से मुक्त हो गए हो, इन सफरिंग से, इन कष्ट से आप मुक्त हो गए हो। अब धीरे धीरे यही ऊर्जा आपके हार्ट चक्र से लॉर्ड बुद्धा के पास वापस जा रही है। उस ऊर्जा को उनके पास जाते हुए देखिएगा। वो आए हैं, उन्होंने आपको हील किया है, आपको जो आपके अंदर शक्ति है उसको आपको मिलाया है आज, उसका एहसास दिलाया है आपको दैट यू कैन हील योरसेल्फ। आप अपने आप को हील कर सकते हो, वो ताकत आपके अंदर है। वो सारी ऊर्जा आप लॉर्ड बुद्धा के पास वापस जा रही है। धीरे धीरे देखिएगा, वो सारी ऊर्जाएं है वो लॉर्ड बुद्धा के पास जा रही है। स्लोली एंड स्लोली दिस एनर्जी, ये ऊर्जा ने आपको हील किया है, कंप्लीटली हील किया है। आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। यू फीलिंग लाइट। On the count of 5, you'll open your eyes. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly, slowly open your eyes. धीरे धीरे अपने आँख ओपन कीजिएगा। Start moving by your leg or hand. हल्का सा हिलाइएगा हाथ या पैर। पैर जमीन पे रखिएगा ताकि अगर कोई एक्सेस एनर्जी अगर आ गई है तो वो ग्राउंडेड हो जाए। Let the excess energy get grounded. आप पानी पी सकते हैं।
So how was the experience? Anybody would like to share? जिनको मैं पहले बार नहीं देख रही हूँ, उनमें से कोई शेयर करना चाहेगा? Lavanya ji, how did you feel it? Wait, I'll unmute you. नहीं देख रहे आप. मंजू जी रिलैक्स हो जाइएगा. बात करते हैं, संगीता जी से बात करते हैं. यस संगीता जी, हाउ डू यू फील? आपको क्या महसूस हुआ? हाय, मैं काफी लेट ज्वाइन हुई. जब ज्वाइन हुई सेशन ऑलरेडी ऑन था मेडिटेशन का. I just joined and I had a very bad shoulder pain from I think 2-3 days. सुबह से थोड़ा ज्यादा था. I'm feeling much relaxed. Thank you so much. Good. Very nice, ma'am. Very कम है. nice. The intensity is reduced a lot. है हल्का सा, but it feels much better. Thank Much you. better. Good. Very nice. It's all by the grace of Lord Buddha. Yes, Arpita ji. आपको मैंने अनम्यूट कर दिया अर्पिता जी. ओके, ठीक है. लावण्या जी बताइए. राधे राधे मैम. राधे राधे. हाउ आर यू? Good ma'am. I'm feeling very light ma'am. From past 2 days I have stuck in my back heart. Okay. I feel now very relieved ma'am. The Good. stress I think got released. Thank you so much. Welcome, ma'am. Good. Good to know that. सुनीता जी. हेलो, राधे राधे मैम. राधे राधे. मैम मैं थोड़ा बैठी हूँ, थोड़ा किसमें लाइट नहीं आएगा. अच्छा मैम, ये मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम लगा. और मैं जब बैठी थी तो जब आप वो हनी का बता रही थी तो ऐसा लगा जैसे मैंने रियल जो पेड़ से जो टूटा हुआ जो हनी होता है रॉ, मुझे बिल्कुल स्मेल आ रही थी. और मैं बचपन में चली गई थी, जो मैंने बचपन में देखा था वो जो पेड़ से तोड़ के वही स्मेल मेरे को आ रही थी. और देख रही थी कोई एक लाइट है एकदम मेरे सामने मतलब मूव कर रही है, तो बहुत अच्छा फील हुआ. Good. Very Thank nice. you, Very ma'am. nice. Thank you. Welcome. Thank you, Welcome. ma'am. Welcome. Yes, कविता जी. राधे राधे मैडम. राधे राधे. मैं बताइए. तो आपसे कनेक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाती है, आपको भी पता है. जैसे आपने स्टार्ट किया, पता नहीं मैंने आपने लास्ट में नोटिस किया होगा कि मैं अपने फोरहेड को प्रेस कर रही थी. Yes. क्योंकि Yes. इतने तरंगे चलने शुरू हो गई थी क्राउन में और थर्ड आई के अंदर पूरे फोरहेड में कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी वहां पे. बट 4 दिन से मेरे पैरों में दर्द था और मेरे हाथ में ना, मैं बाथरूम में गिरने की वजह से लगी हुई है. Okay. और डॉक्टर ने उसको ऑपरेट करने के लिए बोला यार, लेकिन अभी मैंने रियलाइज किया कि वो काफी पेन कम है मेरा. Okay. बहुत अच्छा. तब मैं बहुत अच्छा. ऐसे भी नहीं कर पा रही थी, मैं वही नोटिस कर रही थी, तो काफी पेन कम है उसका. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. हाँ. और This is कनेक्टिविटी all the मतलब अभी भी energies. मेरे तरंगे चल रही है मेरे सर के अंदर, क्योंकि वाइब्रेशन फील हो रही है. प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है आपका ऑरा वैसे ही क्लीन हो गया है, तो चक्रास ओपन, सो यू कैन फील मोर. उस ऊर्जा को आप ज्यादा महसूस कर पाते हैं, उनके साथ ज्यादा रेजोनेट कर पाते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ रेकी. यस यस यस. गुड गुड. वेरी नाइस. बहुत अच्छा. या ओके मीरा जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है. राधे राधे मैम. राधे राधे. मैं तो सो गई, मुझे कुछ याद ही नहीं है. जैसे आपने बोला कि मूव करो तो तभी मैं उठ गई. मुझे कुछ भी याद नहीं. आपने जब स्टार्ट किया तो एंड कब हो गया मालूम नहीं. That's you are completely relaxed. Very good. आप बहुत रिलैक्स्ड हो गए, इसलिए आपको नींद लग गई और कुछ नहीं. कुछ भी याद नहीं आपने जो जो बोला वो. ठीक है. थैंक यू. आप रिलैक्स हो गए ना, दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट? ओके चलिए. और किसका कोई है? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? मैडम जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए भी आप बता दें अगर. अच्छा अच्छा. प्लीज बता दीजिए एक बार, 2 मिनट ले लीजिए. ओके.
ओके, दिस इज गोइंग टू बी एन 8 days वर्कशॉप. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए है ये 8 दिन से 10 दिन का वर्कशॉप रहेगा. सी बेसिकली यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे हम जो रेकी ये सिखाना चाहते हैं, जो रेकी विद द रेकी आपके चक्रास को एस्टैब्लिश करना, आपके ऑरास को प्योर करना, ताकि आपकी हीलिंग पावर्स खुद के लिए और दूसरों के लिए आप बढ़ा सके. रेकी में हम सिर्फ सीखते नहीं हैं, हम हीलिंग भी करते हैं खुद की और दूसरों की. तो यहाँ पे हम डीएनए रेकी के बारे में बात करने वाले. डीएनए रेकी अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है, बिलीव मी. उसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, उसमें बहुत सीखना पड़ता है, बिकॉज ये आपका सेल लेवल पे आप उसको क्लीन कर रहे हैं. इट्स नॉट ईजी, बिलीव मी, इतना आसान नहीं है. पर यहाँ पे हम वो कोशिश करेंगे कि आपका जो सेल लेवल पे जो भी बिलीफ है, जो आपके पास कर्मा से आई है, जो आपके इनबिल्ट है, आपके थॉट प्रोसीजर से है, एंसेस्ट्रल कर्मा से है, उनको हम क्लीन करें. तो जो भी बीमारी है ना, उसको हम जड़ से निकाल दें. कोशिश करते हैं कि वो रूट कॉज जो है वो फाइंड करे और उसको हमेशा के लिए निकाल दे. सो डीएनए रेकी इज वेरी पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल. बट दिस इज अ कॉम्बो ऑफर आज के दिन हमने आपके लिए रखा है, जिसमें एक्चुअली रेकी लेवल 1, 2, 3 भी आप सीखेंगे और डीएनए रेकी भी आप सीखेंगे. तो जो डीएनए रेकी सीखना चाहते हैं उनको रेकी लेवल 1, 2, 3 भी मिलेगा सीखने के लिए. So that is the beauty of this course. And हम मैडम दिन एक बोल मिनट रहे हैं, मुझे लेकिन हाँ एक जी, मिनट एक हाँ मिनट जी, मुझे हाँ जी. देखिए, रेकी लेवल 1, 2, 3 का जो सेशन रखा गया है वो 4th डे रखा गया है, और डीएनए रेकी का जो सेशन रखा गया है वो 3rd डे रखा गया है. बाकी आज और कल का जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसकी भी क्लासेस आएंगी लेकिन बाद में आएंगी. अभी हमने जो कोर्स डिजाइन किया है वो रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, रेकी लेवल 3 और डीएनए रेकी, इन सब की कॉस्ट 7080 है. ऑफर प्राइस है 3540 रुपए. रात को 12 बजे से पहले पहले जो भी पेमेंट करेगा, बहुत सारे लोगों के पेमेंट आ गए हैं, तो रात को 12 बजे से पहले पहले आप पेमेंट कर दीजिए ताकि आपका ऑफर प्राइस में ही एनरोलमेंट हो जाए. वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसमें मिलेगी, सर्टिफिकेशन इसमें मिलेगा, लाइव ऑन जूम रहेंगी, ग्रुप सपोर्ट आपके पास रहेगा, नोट्स आपको ऑन ऐप मिलेंगे इसके अंदर. बाकी रही पेमेंट डिटेल की बात, जिसके पास नहीं है वो आप सब लोग देख लीजिए. रेकी की भी हम बात करेंगे डे 4 में, और डीएनए हीलिंग की भी हम बात करेंगे डे 3rd में, यानी कि परसों ही बात करेंगे. कल भी आप सब लोग आइए, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम लिंक से. मैडम अब आप कंटिन्यू करें अब जब तक आपको चाहिए. हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू. सो यस पुष्पा जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए. राधे राधे मैम. राधे राधे टू यू. आई थिंक मैं बहुत पहले आपका एक सेशन अटेंड किया था, बाद में आज ही अटेंड करी, बहुत अच्छा लगा. एंड आई एम फीलिंग बहुत अच्छा. मेरा गाल ब्लडर स्टोन है, हाँ लेकिन जी. मैंने फर्स्ट लेवल का रेकी हुआ है. मैं ओके. आज कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा लगा आज, तो बहुत अच्छा लगा. मैंने बुद्धा को लाइक इट वाज वेरी नाइस इमेजिनेशन हुआ था. मैम आप अभी रेकी 1, 2, 3 का अट्यूनमेंट भी देंगे? ऑफ कोर्स दूंगी मैम, बिकॉज उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है. ये गुरु शिष्य परंपरा है, तो यहाँ पे अट्यूनमेंट ही सबसे, मैं यही कहती हूँ कि यहाँ पे नोट्स तो अलग बात है, जो आप लिखेंगे मैं सिखाऊंगी, बहुत सारा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इतने 8-9 साल का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूंगी. पर मेन इंपॉर्टेंट इज अट्यूनमेंट प्रोसेस. इस अट्यूनमेंट में हम आपके ऑरा को क्लीन करते हैं, आपके चक्रास को जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करके अलाइन कर देते हैं, ताकि जो रेकी है एज एन एनर्जी आपके अंदर. अच्छा मैम एक मिनट मैं म्यूट करूँ क्योंकि काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है. तो जो एनर्जीज, जो डिवाइन एनर्जीज जो आपके अंदर फ्लो होना चाहिए, जो ब्लॉकेजेस की वजह से नहीं फ्लो हो पाती है, बिकॉज ऑफ दैट आप अपने आप का हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारा ब्लॉकेजेस हम निकाल देंगे. तो वो अट्यूनमेंट द्वारा ही हो जाता है. तो जिससे क्या हो जाएगा, द डिवाइन एनर्जीज विल इजीली फ्लो थ्रू योर बॉडी एंड you will become a very good medium, a channel for the divine energies to cure yourself, अपने आप को healing करने के लिए भी और दूसरों को healing करने के लिए भी. And with this, I would say DNA Reiki is one of the most powerful form of Reiki. बहुत सारे लोग नहीं जानते DNA Reiki के बारे में, but अगर आपको, because being a science student, a physics student, being a psychology student, मैं जानती हूँ DNA का हमारे जीवन में क्या मतलब होता है. इट्स सो इम्पॉर्टेंट. और जो क्रोमोसोम्स, डीएनए, थोड़ा सा हम साइंटिफिक भी समझने की कोशिश करेंगे क्लास में कि क्या एग्जैक्टली होता है डीएनए और क्यों उसको हमें रेक्टिफाई करना जरूरी है. और जब तक वो रूट कॉज पे नहीं जाएंगे ना, तब तक आप कितनी भी पूजा पाठ कीजिए, मंदिर जाइए, दवाइयाँ खाइए, नहीं होगा आपका. वो रूट कॉज पे जाके जब उनको स्ट्राइक करते हो ना, तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए आपका बंद कर सकते हो.
सो यस वी डू हैव द एनर्जीज विद इन अस, हमारे अंदर वो ताकत है कि हमारे बीमारियों को हम रिवर्स कर सकते हैं. पीपल हैव डन दैट, लोगों ने कैंसर को ट्रीट किया है रेकी द्वारा. बट देन अगेन आपका इंटेंशन है, आप कितनी साधना कर सकते हो, और दैट हैज टू कम विद इन यू. बट बिलीव मी, यू कैन मेक अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर लाइफ. हम कर सकते हैं. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्लास. I'll unmute you, ma'am. बोलिए. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. वेलकम. आपने ग्रीन तारा कभी बोला था, लेकिन उस टाइम पे मैं न्यू थी, एंड नाउ आई हैव लर्न लॉट. लाइक अभी टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ. आप अब जो मेडिटेशन रेगुलर में करने लगी हूँ ना, आप मेरे को समझ में आ रहा है. I was thinking, वो बहुत अच्छा लगा. अभी सोच रही थी आपका क्लास मिल ही नहीं रहा था. अभी कुछ दिन पहले फेसबुक में देखा तो मैंने ज्वाइन कर लिया फिर से. बहुत अच्छा मैम. यू ऑलवेज वेलकम. हाँ या मैम, श्योर श्योर. Yeah. थैंक यू. वेलकम. यस मीना जी. हेलो. हेलो. मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ and I did your meditation. Okay. The voice was so sweet and soft that I think I literally went off to sleep. Thank you very much. Not sleeping for quite a long time. So I felt very nice and fresh. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Maybe 1, 2 and 3 तो चुके हैं क्योंकि हम लोग सबने किया हुआ है. But this DNA Reiki, is it the same as DNA activation? Because I need to understand that more before I sign up for anything. I know. Very true, very true. See, now you talk about activation कह सकते हैं. There are few strands of DNA जो अभी मैं उस क्लास में बता दूंगी आपको कि जो strands कौन से होते हैं DNA के, जो हमें उनको एक्टिवेट करने होते हैं. और आई बिलीव मी, आपको बहुत बड़ा कोई एक्टिवेशन प्रोसेस सीखने की जरूरत नहीं. विथ रेकी इट्स वेरी इजी. But they put music and they tell you to, follow that music to activate your DNA. With the music also and the kind of Reiki also जो हम सीखेंगे DNA में, Reiki में, कि इस Reiki द्वारा the way using the Reiki energies, how can you heal your cellular level energies, उनको आप heal कैसे कर सकते हैं. Because every cell, जैसे हमारी body में 60 trillion cells है, 60 ट्रिलियन सेल्स है, और वो हर एक सेल जो होता है, अपनी हर एक सेल की अपनी अपनी एक मेमोरी होती है, एक ऊर्जा होती है. ये हम भूल जाते हैं व्हेन वी लिविंग अ लाइफ. तो उस सेल को जो मेमोरी होती है, उसमें सारा प्रॉब्लम फंसा हुआ रहता है. तो उसको हमें क्या करना है, वापस जो कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसीजर है, पैटर्न्स है, उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं. एंड वी फीड इन पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स इनटू इट, सो दैट ऑल द 60 ट्रिलियन सेल्स स्टार्ट थिंकिंग इन दैट पॉजिटिव मैनर, इन दैट पॉजिटिव पैटर्न, which brings that kind of difference in your life, the aura, the thinking, everything. So yes, activation होता है. इसमें कुछ strands का हम activation करते हैं कुछ music द्वारा, but I focus more on the Reiki part because I feel Reiki can play a vital role जब हम DNA activation की बात करते हैं तब. So see, now the normal Reiki so we can use for other people also, right? Right, very true, very true. In the Reiki also we can use. Yes. You have clients coming in, I have clients coming in. अगर उनके पास, because काफी टाइम ऐसे होता है ना कि जब हमें पता नहीं चलता भाई इसका इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, and then we are in a fix. तब फिर then in that case you can use DNA Reiki, ताकि हो सकता है उसका थॉट पैटर्न ही गलत था, हो सकता है उसकी सोच ही कुछ प्रॉब्लम था, या कुछ उसके कार्मिक इश्यूज जो थे दबे हुए थे, carried over from so many incarnations and all. तो उनको चेंज करने की ताकत हमारे अंदर होती है, and we can do it for others as well. But is it safe? Because I've heard of Kundalini Reiki also, how the Jagrat karo the Kundalini. Right. Now, to come to Kundalini Reiki, very true you have asked me. Kundalini awakening is a very tough process, to be very honest. आजकल बाहर बहुत लोग आसानी से बोल देते हैं कि आपकी कुंडलिनी हम जागरूक करो. It's not easy. You need a guru for that. आपको उसको गुरु की दीक्षा लेनी बहुत जरूरी होती है, गुरु की साधना करनी होती है, ताकि अगर आप उस कुंडली अवेकनिंग में कहीं फंस जाते हो ना, तो गुरु आपको उसमें से बाहर निकाल देता है. So I am not into all those kind of things. हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे करते ही नहीं है. हम DNA Reiki is basically very safe. We are not taking them into some higher upliftment and all. हम सिर्फ वो जो उनके थॉट प्रोसीजर है, थॉट पैटर्न से जो भी कार्मिक रहते हैं, वो कुछ इश्यूज जो जड़े हुए हैं, जो उनको ये प्रॉब्लम्स दे रहे हैं इस बर्थ में, उनको हम हील करने का काम करते हैं. वी डोंट इवन इंटरफेयर इन एनीबॉडीज कर्मास. हम किसी के कर्मास में इंटरफेयर नहीं करते हैं. कल हमारा जो क्लास है वो कार्मिक रेकी के ऊपर है, कार्मिक हीलिंग के ऊपर है. तो आपको समझ में आएगा कि हाउ वी कैन हील अदर कर्मास. वी विल नॉट इंटरफेयर इन एनीबॉडी. हमें भगवान ने वो राइट दिया ही नहीं है टू इंटरफेयर और इंटरवेन इन द कर्मास ऑफ अदर्स, बट यस वी कैन हील देम.
जो इश्यूज है, जो बंदा सफर कर रहा है, व्यक्ति सफर कर रहा है, उसको हम हील कर सकते हैं. दैट एनर्जी, दैट राइट गॉड हैज गिवन टू अस. उतनी ताकत ईश्वर ने हमें दी है, उतना ही हम कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी सेफ. यहाँ पे आप किसी के शरीर में नहीं जाते हैं, हम किसी के मानसिक तौर पे, मतलब वी डोंट गेट इनटू द बॉडी और द सोल ऑफ दैट पर्सन. वी आर जस्ट हीलिंग इट थ्रू रेकी. हम लोग भी काम नहीं करते, रेकी अपना काम कर देती है. So Kundalini awakening is, yes, very tough, and that is a complete different topic because वो higher alignment की तरफ हो जाता है. This is a normal day to day crisis को heal करने के लिए है. One more question on this Reiki. Suppose we have done Reiki before. We've already taken attunement before. Right. I mean, okay to take another attunement and the Yes, other yes. the same. Right. Yes. In fact, Other Kavita symbols ji, also the same. symbols would be same. See, now you have which level have you done? आपने कौन सा level किया है? 2 levels, 2. 2 levels. आपने कौन सा symbol सीखे हैं उसमें? Chokure and Reiki. Seiki and the Honja distance. Jeshonen. Yes, Honja Jeshonen Sikai, right? Okay. So this is to the 3rd level where you will learn the master symbol also. And yeah, see, knowledge, I'm not saying that aapne knowledge nahi liya. Of course, you have the right knowledge, but maybe I could still more enhance that knowledge. You know, when you come across the class, ho sakta hai mera insight alag hota hai, mera perceptions alag hai, mera experience alag hai. And also the people who are learning along with us. So we keep on learning. It's an ongoing process hum karte hain. So definitely you'll be learning, you'll be getting attuned to those levels. इसके अलावा हम मास्टर मतलब ग्रीड्स कैसे बनाने हैं, जो रेकी के क्रिस्टल ग्रीड्स होते हैं, हाउ टू मेक द ग्रीड्स, हाउ टू हील पीपल विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीड्स, वो सारा आप इसमें डिटेल में सीखेंगे. मतलब हमारी फैमिली के लिए ग्रीड कैसे बनाना है, क्लाइंट्स के लिए ग्रीड कैसे बनाना है, तो बहुत सारा है. एंड आई वुड थिंक एज अ नॉलेज, अब हम रेकी की बात करते हैं, अकल्ट की बात करते हैं, स्पिरिचुअल, इट्स अ वास्ट यूनिवर्स, यू नो, सो वास्ट. हम जितना भी सीखे उतना कम है. But I like the way you explain. I like your way of teaching. Thank you, ma'am. Thank you. I quite resonate with what you are saying because I was looking out to do Reiki 3 and further. Right. So now I just by chance came to your class. So let me think over it. I just wanted to definitely. Part. But he's saying tonight only you have to do, no? So there is no time. The offer that sir has given you, जो उन्होंने दिया आपको offer, तो उसके बारे में. ओके. क्लासेस जो है आप 24 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हो. आज का ऑफर 3540 रुपए है फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें से 6-7 लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया है. बाकी 13 लोग जो पहले पेमेंट करते हैं वो 3540 में. बाकी मैं आपको बता दूं कि हमने सिर्फ रेकी लेवल 1, 2 और 3 ही 3540 में करा चुके हैं. और डीएनए रेकी अपने आप में एक बहुत बड़ा 7-8 हजार का कोर्स होता है. तो हम उस 7-8 हजार के कोर्स को ही हम आपको लॉन्च कर रहे हैं. 7080 रेकी लेवल 1, 2, 3 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं. तो आपको 7080 रुपए में अगर जब भी आप आना चाहते हो 24 तारीख से पहले आप जमा करा के आ सकते हो. पर सम टाइम अर्ली बर्ड ऑफर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी क्विक डिसीजन मेकर बन जाए. उसके लिए एक कंपनी छोटी सी एक हमारा एक प्रयास है कि कुछ एक जो जल्दी से ज्वाइन कर हमारे एक बैच को बना देते हैं. उसके लिए हमने 20 लोगों के लिए 3540 रुपए रखा है. अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अभी पेमेंट कर दीजिए 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक भी. अगर 20 से ज्यादा होंगे तो भी ये मान्य रहेगा. कल तक नहीं चलेगा मैडम? आपके लिए कल तक चलेगा, आपको पता नहीं था, लेकिन हर बार वेबिनार में ऑफर आता है. अब कल का ऑफर भले आपको चाहिए तो मैं आज ही बता देता हूँ. कल भी यही पोस्टर दिखाया जाएगा, लेकिन कल 3900 रुपए आपको देने रहेंगे. कल जो भी पेमेंट करेंगे 3900. 20 के बाद अगले 20 PM 12-11 PM ये सुबह का बैच है. ये मैं बता देता हूँ आपको. ये सारी क्लासेस जो होंगी लाइव ऑन जूम रहेंगी. इसका बैच टाइमिंग जो है सुबह का है 12:11 का. हाँ, 12 बजे के बाद PM हो जाता है ना मैडम. ओके ठीक है मैडम. तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी जिसे आप अपने मोबाइल पर एक्सेस कर पाएंगे 6 to 8 मंथ के लिए. सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए आपके पास है. और जो PDF होगी वो भी आप मोबाइल पर देख पाएंगे, जो कि 1 साल के लिए दिया जाता है. 1 साल में आप अपने खुद के नोट्स आपको खुद बनाने रहते हैं. So if we miss class, we get the recording, you mean, right? Yeah, recording, yeah, for 8 months. But you can access only on mobile. Okay. No, today in this 8 days course, if I miss a class. Yes, yeah. You will get, ma'am. Okay. I think that Kavita ji was trying to tell me something. Can you ask her what she is trying to say? Okay, yeah, sure. Yes.
मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर रेकी किया था, लेकिन उसके बाद में मयूरा मैम से फिर से रेकी किया। सीखना तुम कहीं से भी सीखो, 10 जगह से सीखोगे, 10 जगह से कुछ ना कुछ नया ही मिलने वाला है। और डेफिनेटली मयूरा मैम के बाद में सीखने के बाद में मेरे में काफी, ये तो आप भी देख रहे होंगे मयूरा मैम, कि मेरे में काफी चेंजेस आए। जैसे जो ग्रैंड मास्टर में हमने नहीं सीखा वो मयूरा मैम के 3rd लेवल में सीखा हम लोगों ने। सीरियसली बता रही, वो जान दे निकाल के सिखाती अपनी, और ऐसा परोसती है कि आपको ऐसा लगता है कि नाउ यू आर द मास्टर। सच में बता रही हूँ, और बहुत अच्छे से सिखाती। और मेरे में जो ड्रास्टिक, क्योंकि रेखी ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर वास्तु भी कर रहे हो उसमें भी रेखी का यूज कर सकते हो, आप न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हो तो आप उसमें रेखी यूज कर सकते हो। रेखी ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी मॉड्यूलिटी में यूज कर सकते हो आप, और जो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, और बहुत फर्क लग रहा है, सीरियसली फर्क लग रहा है। And I can see that change on your face also. मैं अभी मयूरा मैम, मैं खुद के लिए जीना सीख गई हूँ। Very true, very true. बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। मैं खुद के लिए जीती हूँ अभी तक सबके लिए जिया, लेकिन अब मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ और खुद के लिए जीती हूँ। और रेखी अच्छा। तुमको खुद के लिए जीना सिखाता है। Very true, ma'am. I agree with you completely. Thank you, Kavita जी, thank you so much. ऑल द बेस्ट। मैं तो बोलती हूँ सबने करना चाहिए, रेखी तो ऐसा सब्जेक्ट है, सबने करना चाहिए। I'm also an angel healer, तो उसके साथ मैं रेकी भी यूज करती हूँ। So I was looking out for a good mentor to do Reiki 3. मैं आपको बताऊं मैम, आप जब मयूरा मैम से साथ में कनेक्ट हो गए ना, तो आई गिव यू द चैलेंज कि आपको कुछ और ही मिलने वाला है वहां पे। सच में बता रही हूँ। और जो टेक्निक से वो सिखाते हैं ना, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। ओके, 12-11 कितने टाइम का? 1 घंटे का होता है? जी मैडम, 1 घंटे का क्लास ज्यादा चल सकती है, लेकिन 1 घंटा मिनिमम रहेगी। ओके, सो बेसिकली 12 to 1 सवा बजे तक। हाँ, 1:30 मैडम। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कविता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि कल का सेशन मिस मत करिए, और बाकी के 2 सेशन मिस मत करिए। सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप आइए। पोस्टर पे भी मीटिंग आईडी और पासवर्ड लिखा है, किसी कारण से लिंक काम नहीं करता तो अब मीटिंग आईडी पासवर्ड हमेशा सेम रहता है, तो आप उससे आ सकते हैं, हमेशा सेम रहता है। कुछ लोगों ने आज मुझसे लिंक भी मांगा कि अगर आज मीटिंग है तो मुझे लिंक दे दीजिए, तो लिंक कभी भी आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है मेरे स्टेटस पे वेबिनार का लगा है तो आप सेम मीटिंग आईडी डालिए, सेम पासवर्ड डाल दीजिए, आपको मीटिंग में आप एंटर हो जाएंगे। धन्यवाद सभी का। राधे राधे टू ऑल। मयूरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं कल सेम टाइम पे, राधे मिलते हैं। राधे। राधे राधे।